यस, मेरी आवाज़ आ रही है ना दोस्तों? चलिए 7 बज गए हैं, थोड़े कम लोग जुड़े हैं पर शायद लोग जुड़ जाएँगे थोड़ी देर में। मैं उनको वैसे-वैसे जोड़ता जाऊँगा। यस, थैंक यू मेहताब जी। ज़्यादातर सारे मुझे पहचान के ही नाम लग रहे हैं, फिर भी सबके लिए एक बार फिर से मेरा नाम क्षितिज यामिनी श्याम है। श्याम मानव चैनल और श्याम मानव सर के सारे कोर्सेज़, इनका मैनेजमेंट का काम मैं सँभालता हूँ। साथ ही मेरा एक महत्वपूर्ण रोल है आपके कोर्स फैसिलिटेटर का। तो जो भी कोर्स में आपने सीखा उसको लेकर आपके मन में अगर कुछ सवाल है तो उन पर आपसे चर्चा करना, ये मेरा एक रोल है। साथ ही इन कोर्सेज़ में जो भी आप सीखते हो, इन्हें जब आप एक्चुअल इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हो, तब अगर आपको कोई कठिनाइयाँ आती हैं, तो आपकी मदद करना, ये भी मेरा रोल है। मैंने ये सारे कोर्सेज़ 95-96 में पहली बार किए थे, यानी तब से करता रहा गया एक-एक करके मानव सर के साथ जुड़ा रहा हूँ इन सारी बातों को लेकर और साथ ही मैं खुद भी 2007 से इस तरह का ट्रेनिंग लेता रहा हूँ, ये कोर्सेज़ लेता रहा हूँ। ये टॉपिक जो सिखाने वाले ट्रेनर्स होते हैं, उनका भी ट्रेनिंग मैंने किया है और कई स्टूडेंट्स को भी मैंने गाइड किया है, तो मैं आपके साथ में इन बार कोर्सेज़ के बारे में चर्चा ज़रूर कर सकता हूँ। तो आप जो भी सवाल है आपके कोर्स को लेकर या ओवरऑल आपके इन विषयों को लेकर, उन पर हम चर्चा कर सकते हैं। कोई ऐसा अगर सवाल है कि जिसका जवाब मानव सर नहीं देना चाहिए, तो मैं वैसा आपको बोल दूँगा कि ये मानव सर को पूछते हैं, जब भी अगला सवाल-जवाब सेशन मानव सर के साथ होगा, तब वैसा करेंगे। जो आप लोगों ने एक सजेशन पिछली बार दिया था कि कोर्स के पार्टिसिपेंट्स के साथ में स्पेशली ऐसा मानव सर का कोई सेशन हो, तो वो भी हम कोशिश ज़रूर करेंगे। पर तब तक हर हफ्ते मैं रेगुलर आने की कोशिश करता रहता हूँ। पिछले 3 हफ्तों से हम रेगुलरली ये कोर्स कर रहे हैं सॉरी ये सेशन कर रहे हैं, तो आप भी उससे जुड़ते रहिए। अ, सारे लोग अपना माइक और कैमरा ऑफ रखें। जी, हाँ। आप लोग को जो भी पूछना है, तो सवाल पूछते वक़्त आपके पास में पूछने के 3 ऑप्शन हैं। एक तो आप जो ये गूगल मीट का चैट होता है, उसमें अपना सवाल लिखकर पूछ सकते हैं या तो फिर आप ऑडियो यानी अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, रेज़ हैंड का एक ऑप्शन होता है, हाथ ऊपर करने का आपको स्क्रीन के नीचे में दिखता होगा, वो अगर आप क्लिक करेंगे तो यानी आपने हाथ ऊपर किया, आपको कुछ सवाल पूछना है। तो फिर मैं वैसा क्रम से आपको पूछूँगा और फिर मैंने जब आपका नाम लूँगा कि आप सवाल पूछिए, तो आप अनम्यूट का अपना माइक ऑन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। वो सवाल पूछते वक़्त आप तीसरा तरीका ये भी है कि कैमरा ऑन करके वीडियो पे आके पूछें। पर वीडियो पे आके तभी पूछिए जब आप बराबर कपड़े पहन के बैठे हैं, आप एक क्लासरूम में आने वाले हो, एक ऑफ़िशियल जगह पे आने वाले हो, वैसा आपका बैकग्राउंड ठीक है कि नहीं, ये सारा ध्यान रखकर ही कैमरा ऑन करें, ठीक है? ये सारा जो रिकॉर्डिंग होता है, ये हम रिकॉर्ड करते हैं और उसको आपके साथ में बाद में शेयर करते हैं, तो वो भी आपके पास में उपलब्ध होता है ताकि जो भी सवाल आपने पूछा, उसका जवाब अगर लिया है हमने, तो बाद में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके कुछ सवाल हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। हम एक-एक करके शुरू करते हैं। अब तक चैट में मुझे कोई सवाल नहीं है। हाँ, मेहताब जी पूछिए। मेहताब अली जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैंने ना वो पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और जी, सर जी। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर किया था, शायद आप बिजी होंगे तो आप शायद देख नहीं पाए, उसका जवाब नहीं दे पाए। ओके, तो ओके। एक बार वो चेक कराना था कि वो मैंने ठीक से लिखा है क्या, कि ये दो चीजें होती हैं, एक तो इसमें ये सजेशन होता है कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, या मैं ऐसा विजुअलाइज करूँ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैंने पूरी स्क्रिप्ट आपको व्हाट्सएप पे भेजी हुई है, ओके, ओके। तो सर एक बार वो देख करके आप मुझे इसका रिप्लाई दे दो। ठीक है, और ज़रूर। ठीक है सर, ये आप जब फ्री हो जाए तो आज कल में ही दे देना सर, बिल्कुल, मैं शुरू बिल्कुल। कर ठीक दूंगा है। फिर अपना। और जी, सर जी। फिर एक मेरा ये सवाल था कि चलो ये तो हम कर ही रहे हैं विजुअलाइज या हम सम्मोहन का प्रयोग कर रहे हैं और उससे हमारी जी। एंजाइटी स्ट्रेस भी कम है, लेकिन एक हमारा लूप बन जाता है सर कि हम एक कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। मतलब हम जैसे हमारा एक सुबह का लेट उठने की आदत बन गई अपना, हुँ, और जो काम का भी कंफर्ट जोन है कि बस इतनी ही मेहनत करनी है इससे ज्यादा, मतलब एक हुँ।
चलो ये जो हम सब मूव ऑन कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उससे अलग भी क्या हम कॉन्शियसली अपने आप को कंफर्ट जोन से किस तरीके से बाहर निकालें और किस तरीके से वो काम करें जो हमारे लिए ठीक है। सुबह सवेरा उठना, सुबह एक्सरसाइज करना, तो हुँ, कॉन्शियसली यहाँ कैसे आसानी से कर सकते हैं सर, मुझे हुँ, हुँ। ठीक है। कंफर्ट ज़ोन का जो आपने बोला, वो तो अ, एक देखने का नज़रिया शायद वैसा होना चाहिए कि नहीं, या शब्दों को केवल हम अगर चेंज करें, तो शब्दों को हमने थोड़ा इस्तेमाल अलग करना चाहिए। कंफर्ट ज़ोन तो होना चाहिए हमेशा एक इंसान का, कि या दूसरा कहें तो कैसा भी हो, हम पूरी तरह से कंफर्टेबल है, सॉरी, अंदर-बाहर से शांत है, ऐसा हमने व्यक्तित्व बनाना है। पर फिर हमको क्या करना है, हमको जो भी करना है ज़िंदगी में, उसके हमको कुछ गोल अगर हम तय कर पाएँ, जो हमने टाइम मैनेजमेंट में पूरा टॉपिक लिया है, वो हम करें। हफ्ते के कुछ गोल तय करें, महीने के कुछ गोल तय करें, 6 महीने के, साल के कुछ गोल तय करें। रोज़ के भी गोल कुछ हो कि कल मुझे क्या-क्या टास्क करने हैं, या आज सुबह अगर मैं कहूँ कि जैसे मुझे दिन भर में क्या-क्या करना है, तो उसके भी मैंने गोल, उसका एक लिस्ट मेरे पास में होना चाहिए, और वो मैंने काम पूरे करने चाहिए, और वो करते वक़्त मैंने पूरी तरह से शांत रिलैक्स रहना चाहिए। तो ये हो गया कि आपके प्रोफ़ेशनल, पर्सनल या जो भी काम है उनके बारे में। इसके अलावा एक मुद्दा हो सकता है कि व्यक्तित्व के मेरे गोल क्या हैं? तो व्यक्तित्व के गोल का आप लिस्ट बना सकते हो कि मुझे मेरे व्यक्तित्व में, जो हमारे पूरे कोर्स का, जो कोर्स ए है व्यक्तित्व विकास का कोर्स, उसका पूरा उद्देश्य क्या है? कि हम अपना व्यक्तित्व अच्छा बनाएँ, पर्सनैलिटी को अच्छे से डेवलप करें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बेसिक डेफिनिशन हमको पता है कि जो भी नेगेटिव क्वालिटीज़ कुछ हम में हैं, जो हमारे वीकनेसेस होते हैं, कोई भी हमारी नेगेटिव क्वालिटी, ये हमारा कहीं न कहीं वीकनेस है। तो वो जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, उनको एक-एक करके हम खुद से निकालते हैं। दूसरा हमको पता है कि कोई अगर पॉज़िटिव क्वालिटीज़ हम में हैं पहले से, उनको हम और स्ट्रॉन्ग करें। यानी जैसे अगर मुझे सिंगिंग आता है बचपन से, पर मैं अगर बहुत अच्छा सिंगर बनता गया, एकदम अच्छा सिंगर बनता गया, वो क्वालिटी को इतना डेवलप किया कि मैं कल जाके प्रोफ़ेशनल सिंगर बन सकता हूँ, तो वो कहीं न कहीं मेरी आइडेंटिटी हो जाएगी, मेरा करियर उसमें बन सकता है। तो कोई क्वालिटी को मैं डेवलप करते जाऊँ, कोई स्किल को डेवलप करते जाऊँ, तो उससे मेरा पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, ऐसा मुझे बोलना पड़ेगा। तो जो भी क्वालिटीज़ मुझ में हैं, उनको मैं और इम्प्रूव करूँ, ये व्यक्तित्व विकास हो सकता है, हमको पता है। और तीसरा व्यक्तित्व विकास यानी तीसरा मुद्दा, जो क्वालिटीज़ हम में नहीं है, वैसे क्वालिटीज़ मैं खुद में लाऊँ जो ज़रूरी है। तो कु जो ज़रूरी स्किल्स होते हैं, उनको मैं ला सकता हूँ खुद में। जो व्यक्तित्व के मुद्दे होते हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी है, वो मुझ में नहीं है, पॉज़िटिव थिंकिंग नहीं है, रैशनल थिंकिंग नहीं है, जो भी हो, है ना? तो अब ये जो है, ऐसी पॉज़िटिव क्वालिटीज़ मैंने खुद में लानी चाहिए, तो उसके लिए मैं करूँ। तो इसका हम कोई ना कोई गोल बनाएँ अपने, कि मैं पहला तो एक लिस्ट बना लें व्यक्तित्व विकास की। अब इसके अलावा कोर्स में हमने कई सीखी चीज़ें बोली है कि जो व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, यानी कि एक वो पर्सनैलिटी चार्ट हमने देखा है आइज़ेन का, और उसमें हमने देखा कि सैंग्विन पर्सनैलिटी हमने बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब उसमें से क्या-क्या मुझ में नहीं है, वो एक ऐड कर सकते हो। पिछली बार जब हमने ये जो सेशन हुआ था, उसमें हमने ये भी देखा था कि जो लिस्ट है कोर्स ए के शुरू में दी गई है कि सम्मोहन का इस्तेमाल करके आप ये फ़ायदे उठा सकते हैं। वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है पर्सनैलिटी का। तो उसमें से आप क्या-क्या चीज़ें खुद में बदल सकते हो, तो उसको आप टिक मार्क कर लो, उसका एक लिस्ट में नहीं तो ऐड कर लो। तो जो भी व्यक्तित्व विकास में क्या-क्या एडिशन हो सकती है, ऐसे अगर पॉइंट्स की आप लिस्ट बना लें, एक बार पहले लिस्ट बना लीजिए। अब समझो आपकी लिस्ट बन गई 15 चीज़ों की, 15 बदलाव आप करना चाहते हो। कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ निकालना चाहते हो, कुछ पॉज़िटिव पॉज़िटिव क्वालिटीज़ को और इम्प्रूव करना चाहते हो, कुछ नई पॉज़िटिव क्वालिटीज़ को खुद में लाना चाहते हो। ऐसा करके समझो आपकी 15 की लिस्ट बन गई। अब ये 15 की लिस्ट पूरी की पूरी, हर एक-एक क्वालिटी आप उसके लिए टारगेट शुरू करोगे, उसके लिए फ़ोकस करोगे, उसपे फ़ोकस करते-करते खुद में बदलाव करोगे। तो 15 के 15 बदलने पड़ेंगे। पहली क्वालिटी को बदलने में 1 डेढ़ महीना लग गया।
दूसरी क्वालिटी को बदलने में 20 दिन लग गए, तीसरी क्वालिटी को 2 महीने लग गए, ऐसा कुछ होता रहेगा। पर ऐसा नहीं होगा कि आपको 15 के 15 के लिए अलग से सजेशन देने पड़ेंगे, अलग से टारगेट करना पड़ेगा। पहली 5-6 क्वालिटीज़ आप जब इम्प्रूव कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा कि बाकी 7-8 अपने आप इम्प्रूव अब उनको लिस्ट में लेने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप बढ़ चुकी है। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्तित्व में एक चीज़ दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्तित्व विकास का एक ये इस तरह का मैप हमारा एक तैयार होना चाहिए, एक रास्ता हमको पता होना चाहिए, कि मुझे इन मंजिलों तक पहुँचना है और वैसा व्यक्तित्व अगर हम बना पाएँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो एक अपना होना चाहिए। पर ये सब करते वक़्त ऐसा है क्या कि जब वैसा व्यक्तित्व बन जाएगा तभी मैं रिलैक्स महसूस करूँ? ये बराबर नहीं। जैसा मैं हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आज मैं जैसा हूँ, वैसा मैं खुद को पहले एक्सेप्ट करूँ। मैं जो भी हूँ उस पे मैंने कंफर्टेबल होना चाहिए। फिर इसके अलावा मुझे पता होना चाहिए कि अच्छा मैं ऐसा हूँ, मेरा नाम क्षितिज है, क्षितिज नाम का इंसान ऐसा है, उसमें ये पॉज़िटिव क्वालिटीज़ है, ये भी नेगेटिव क्वालिटीज़ है, ये स्ट्रेंथ्स है मुझ में, ये वीकनेसेस है, ओके। पर मैं एक पॉज़िटिव इनर फेस होना चाहिए मुझ में कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छे दिल का हूँ, मैं एक जीने लायक इंसान हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ मेरे लिए। अब खुद के लिए तो ज जान ही जहान होती। आप आपकी ज़िंदगी सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो वो तो एक खुद में सेंस होना ही चाहिए खुद के बारे में। तो ये पूरी तरह से हमको खुद के बारे में होना चाहिए, पॉज़िटिव इनर फेस जिसे हम कहते हैं और वो होके भी हाँ, ठीक है, मुझ में कुछ वीकनेसेस हो सकती हैं, नेगेटिव क्वालिटीज़ हो सकती है, उनको मैं एक-एक करके ठीक करूँगा। किसमें नहीं होती नेगेटिव क्वालिटीज़? सभी में होती है, बराबर? तो ये होना चाहिए। वैसा ही जो हमारा बाकी ज़िंदगी है, उसके जो गोल्स होंगे समझिए, प्रोफ़ेशनल गोल्स होंगे। जो हैं आज, उसमें मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल रहना चाहिए। जो मुझे करना है, वो मैं प्लान करूँ और वो करता जाऊँ। उससे इतना ऐसा इमोशन जोड़ देना या उसके साथ डिस्कम्फर्ट हो जाना, ये सही नहीं होगा। मैं जानबूझ के वो वर्ड फिर से इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि लोगों का जाने-अनजाने वैसा हो जाता है। हमने हमेशा कंफर्टेबल रहना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो यानी उस पे अगर हम रैशनली सोचें, किसी भी चीज़ के बारे में हम ठीक से सोचें, एनालिसिस करें और उस पे काम चालू कर दें, फिर टेंशन लेके कोई फ़ायदा है क्या उसका? टेंशन किस लिए है दिमाग में? यानी टेंशन का मैकेनिज़्म, स्ट्रेस का मैकेनिज़्म क्यों है दिमाग में? ताकि आप उस पे दिमाग लगाओ। आपका फ़ोकस बार-बार उसी चीज़ पे जाए। इसलिए वो मैकेनिज़्म बन गया इवोल्यूशन में। पर उसकी ज़रूरत है क्या वैसा? उसके कई नुकसान हमको होते रहते हैं। तो हमको कैसा व्यक्तित्व बनाना है अंत में? यानी व्यक्तित्व विकास करके कैसा बनना है हमको? तो ये जो भी टेंशन हमको है, वो नहीं आना चाहिए। जो भी महत्वपूर्ण मेरी ज़िंदगी में है, वो महत्वपूर्ण बात को मैं लूँ फिर मेरे खुद के व्यक्तित्व को में बदलाव की बात है, मेरे जीवन में मेरे करियर के लिए मुझे जो भी करना है उसकी बात है, मुझे जो भी काम महत्वपूर्ण करने हैं जीवन में उसकी बात है, मेरे सोशल लाइफ के टारगेट हैं, जो भी हो, उनको लेकर मैंने ये करना चाहिए कि वो सारे टारगेट मुझे अचीव करने हैं, उसका मैंने कुछ लिस्ट बनाए हुए हैं। आज जैसा मैं हूँ उसमें भी काफ़ी खुश हूँ, एकदम कंफर्टेबल हूँ। एकदम रिलैक्स हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मेरे जो भी जीवन चल रहा है उसको मैं उससे प्यार करता हूँ, उसमें कंफर्टेबल और खुश हूँ। पर मैं ये बदलाव भी करना चाहता हूँ और वो मैं एकदम शांति से करूँगा, बिना टेंशन लिए, ऐसा हमको बनना है। तो इसकी बहुत अच्छी शुरुआत कहाँ से होगी अगर ये सब आप लिख लें तो। आप जब लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं तो ज़्यादा स्पष्टता आती है। केवल सोचोगे दिमाग में तो उससे स्पष्टता नहीं आएगी। तो जैसा मैंने कहा आपके व्यक्तित्व विकास के क्या-क्या अलग-अलग अ, आपके सामने गोल्स हैं, वो लिख लीजिए, उसकी एक लिस्ट बनाइए। आपके प्रोफ़ेशनल क्या-क्या गोल्स हैं, उसकी एक लिस्ट बनाइए। आपके पर्सनल आपके सोशल लाइफ़ के, आपके फैमिली लाइफ़ के क्या-क्या गोल्स हैं, उसकी एक लिस्ट बनाइए। और ये सारे लिस्ट्स को सामने रख के उसको कैसे-कैसे अचीव करना है, कितने दिनों में अचीव करना है, उसको टाइम बाउंड बनाइए, कि अगले 6 महीने के मेरे क्या-क्या गोल्स हैं, फिर अगले महीने के मेरे क्या-क्या गोल्स हैं। फिर अगले हफ्ते में या
कल मुझे क्या-क्या करना है, इसकी लिस्ट बनाइए और वो लिस्ट को करते वक़्त आप रिलैक्स रह के ही उसे पूरा करना है, ये मन में हमको याद रखना है, ठीक है? तो ऐसा जब करेंगे, तो ऐसा बहुत प्रेशर लो आके मैं करता हूँ या मैं कुछ बहुत ड्राइव करने की ज़रूरत है मुझे, ये बहुत हमको नहीं लगना चाहिए। अपने आप हमसे वो हो जाना चाहिए, ठीक है? तो वैसा आप करिए, वैसे लिस्ट बनाइए, वैसा आगे बढ़िए। खुद को आप सजेशन भी दे सकते हो कि मैंने ये जो भी आप सीधा-सीधा विजुअलाइज़ेशन मेथड यानी डिसेंसिटाइज़ेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, कि मैं एकदम रिलैक्स हूँ, दिन भर मैं एकदम रिलैक्स रहता हूँ, पर जो भी मेरे गोल्स हैं, इस तरह के जो गोल का मैंने लिस्ट बनाया है, तो हर दिन के जो मेरे गोल्स होते हैं, टास्क होते हैं, उनको मैं एकदम शांति से, कंफर्टेबली और आत्मविश्वास से पूरा करते जाता हूँ। आत्मविश्वास से, एफिशिएंसी से पूरा करता हूँ, ठीक है? फिर जैसा आपने कहा कि रेगुलर एक्सरसाइज़ करना हो, तो यानी वो दिनचर्या का एक गोल हो गया, कि आपको डेली रूटीन को लेकर क्या-क्या बदलाव चाहते हो आप, किस तरह का डेली रूटीन चाहते हो। अब वो आप कैसे करना है, उसका भी प्लानिंग कीजिए, उसको एग्ज़ीक्यूट कीजिए और ये सबके लिए आप अ, हिप्नोटिज़्म का उसमें सजेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? हाँ, ठीक है सर, आपने बहुत-बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू सो मच सर। और ओके, मैं ऐसे ही करूँगा और मैं लिख करके उसको अच्छे हाँ, से धीरे-धीरे प्रैक्टिस भी करूँगा और कोशिश भी करूँगा। बिल्कुल, और सर मैं आपको एक छोटा-सा स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आपको मालूम ही है पिछले 6-7 महीने पहले मेरी लाइफ़ बड़ी परेशानी जी, में चल रही थी। जी, फिर मैं यूट्यूब पे गया, श्याम मानव सर की वीडियोज़ देखी, जी, वहाँ से आपका नंबर मिला, आपसे बात की, तो मैं इतने अच्छे से समझ पाया इस अंधविश्वास को जो मेरी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही थी। तो जी, उसके लिए स्पेशल थैंक यू आपकी पूरी टीम को, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मैं अब अगर मेरे सामने कोई ऐसा सीन होता है ना भूत-प्रेत का, किसी को जिन आ रहे हैं, भूत आ रहे हैं, तो मैं उसको समझ जाता हूँ। मैं आराम से बैठ के देखता हूँ कि हाँ, ये कुछ भी है, इसके केमिकल लोचा है और कुछ भी नहीं है। हुँ, पहले हुँ, हुँ। कहीं न कहीं हम भी डर जाते थे, यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ? लेकिन अभी जी, मैं बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर लेता हूँ। पहले मेरे हाथ-पैर सब काँप जाते थे, ये हो क्या रहा है? बहुत अभी बढ़िया। सिर्फ आप लोगों की वजह से मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ और मैं अच्छे से समझ भी गया हूँ और अच्छे से ऑब्ज़र्व करता हूँ बैठ के कि हाँ, ये हो क्या रहा है? बहुत कौन क्या कर रहा है? मतलब ऐसे बाबा लोगों के साथ भी बहुत देखा मैंने कि सब किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं जी, आपको और आपकी पूरी टीम को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ बड़े दिल से सर। मेरी बिल्कुल। लाइफ़ में बहुत-बहुत चेंजेज़ आए हैं आपसे जुड़ने के बाद। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू, थैंक यू। यस। यस, सूरज जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ, मेरा सवाल था कि क्या कोई सी कोर्स किया हुआ है हुँ, हुँ, और वो हुँ। ट्रेनिंग लेते हैं, उनसे कांटेक्ट हो सकता है क्या? मेरे एक हाँ, हाँ। रिलेटिव है, हुँ, हुँ। तो उनको उनके लिए मैं पूछ रहा था। कहाँ पे? नासिक में है। नासिक में। ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल, हम सी कोर्स का जो ग्रुप है, उसमें पूछते हैं, आपको बताते हैं। अच्छा, ठीक है, चलेगा। बिल्कुल। उनको क्या और समस्या थी जो रिलेटिव थे उनको? थोड़ा सा डिप्रेशन के जैसा ही है। ओके, ओके, ठीक है। अम, डिप्रेशन और अभी के जैसा है यानी क्या? हम मेनली डिप्रेशन का ही प्रॉब्लम है। ओके, अ, और मतलब बेसिकली डिप्रेशन का ही है। ओके। बट मैं सोचा कि अगर कोई सी कोर्स कोई गाइडेड मॉनिटर तरीके से उनको करेगा तो हेल्प हो जाएगा ऐसा। तो उनका कुछ ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है उसको लेके कैसा है? नहीं, ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है। ओके, तो इसलिए अगर वन टू वन कोई लेता होगा तो कांटेक्ट कर सकते हैं सर। ठीक है ना। पर डिप्रेशन का अगर प्रॉब्लम है और हाँ। यानी ट्रीटमेंट भी नहीं चालू यानी बहुत सीवियर नहीं है अभी प्रॉब्लम इसका मैं हम्म। मतलब समझता हूँ। तो ऐसे में उन्होंने कोर्स ए करके भी उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, अच्छा, ठीक है। है ना? तो चल। वो बस उनकी उनको अच्छे से समझाइए कोर्स कैसा है, क्यों अच्छा है, आपको क्या लगा, जी। आपको क्या रिज़ल्ट मिल रहे हैं उसके वगैरह-वगैरह उनको ठीक से बताइए उनको उनसे हम्म। मुझसे अगर बात करानी है तो हमसे बात करवाइए उनकी। क्योंकि डिप्रेशन में कोर्स ए में बहुत अच्छे रिज़ल्ट उसके मिलते हैं। क्योंकि अच्छा। डिप्रेशन जो है, वो हमने देखा है कि एक नॉर्मली
यानी हम्म, जो जीवन में घटनाएँ घटती है ना? जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो प्रेशर आते हैं, उसके कारण इंसान को होता है। जी। यानी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में कोई है इंसान, उसके कारण वो डिप्रेशन शुरू होता है, हम्म, जिसको हम न्यूरोसिस की बीमारी कहते हैं। जी। तो ऐसी बीमारियों में हिप्नोटिज़्म का बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। हम्म, डि डिप्रेशन जैसी कोई भी बीमारी हो, जो न्यूरोसिस की हम्म, है, उसमें कभी-कभी दवाई की भी ज़रूरत होती है, कई हम्म, मामलों में। पर केवल दवाई से वो पूरा ठीक नहीं होता, क्योंकि जिन कारणों के कारण यानी गलत सोचने का ढंग हो, हम्म, अ, पर्सनैलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स हो, नेगेटिव थिंकिंग हो, इसके हम्म, कारण उनको डिप्रेशन हुआ है। फिर जी। उनको एक आदत लग जाती है वो मूड डाउन जाने की। अब ये हम्म, आदत बदलने के लिए भी हिप्नोटिज़्म काम में आता है। कोर्स ए जो है उसमें जी। सोचने का ढंग भी बदलता है वो करने के कारण। जी। तो उससे क्या होगा कि काउंसलिंग की जो ज़रूरत होती है वो कभी-कभी पूरी हो जाती है उससे। क्योंकि काउंसलिंग का भी अच्छा। उद्देश्य यही होता है कि सोचने का ढंग बदले इंसान का, जी। वो खुद का एनालिसिस कर पाए। तो ये हम्म, कभी-कभी जितना ज़रूरी होता है एक इंसान को डिप्रेशन वगैरह में उतना तो हो जाता है, कोर्स ए में। अच्छा। तो कई बार जी। कोर्स ए करने से भी और उसका रेगुलर इस्तेमाल से डिप्रेशन ठीक होता है। अ, अगर नहीं हुआ तो थोड़ा दवाई लेने से वो ठीक होता है, पर वो फिर अच्छे से ठीक हो जाता है। केवल दवाई लो तो कई बार ये भी होता है कि उनको फिर से रिपीट कुछ दिनों बाद डिप्रेशन होता है, हम्म, क्योंकि वो व्यक्तित्व में वो बदलाव नहीं किए, सोचने के जी। ढंग में वो बदलाव नहीं किए। केवल जो मूड नीचे जा रहा था, डिप्रेस्ड हो रहे थे, उसको ठीक किया, है ना? तो जो हम्म, केमिकल प्रॉब्लम हुआ यानी जो है ना ब्रेन में जो हम्म, प्रॉब्लम्स हुए उसको ठीक किया, पर जी। पर्सनैलिटी के जो प्रॉब्लम्स थे वैसे ही रखे। तो जी। दोनों पे काम करना चाहिए, ठीक है? अच्छा, और एक दूसरा सवाल मेरे खुद के लिए था जी, कि मुझे भी कुछ समय तक साइकेट्रिक दवाई दी गई थी। हाँ, मुझे भी थोड़ा डिप्रेशन का प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, अब मेरा दवाई भी बंद हो गया। गुड, मैं सम्मोहन करता हूँ, ओके, बट वो एक आपके बहुत पहले का जो एक सेशन था उसमें आपने कहा था कि हुँ, थोड़ा हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। हुँ, 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 साइकेट मतलब जो साइकेट्रिक दवाई है। हुँ, हुँ। बट मैं अभी कर रहा हूँ रेगुलरली, मुझे कोई हेलुसिनेशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। जो मैं सम्मोहन में करता हूँ वो मेरे को समझ में भी आता है बाद में कि मतलब ये मेरा इमेजिनेशन था। तो हुँ, क्या अब मैं रेगुलर कर सकता हूँ, मतलब कैसे? पर आपको केवल डिप्रेशन था कि सिज़ोफ्रेनिया जैसा भी था? जैसा भी है? नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह कुछ नहीं था। मुझे कभी ऐसा हेलुसिनेशन कभी हुआ ही नहीं। हाँ, तो उनको नहीं होता ना प्रॉब्लम सम्मोहन के कारण, वो बिल्कुल नहीं होता। अच्छा। जिनको अच्छा, वही। हैलुसिनेशंस के प्रॉब्लम है पहले से, उनके बढ़ सकते हैं सम्मोहन के कारण, अच्छा, तो ठीक है? फिर मैं अगर रेगुलरली, क्योंकि क्या बिल्कुल, होता है आपको आपको तो उल्टा अच्छा ही कभी, रिज़ल्ट मिलने वाला है उसका। हाँ, मुझे एक्चुअली बहुत फायदा हुआ उससे। बिल्कुल। बट क्या होता है कभी कभी मैं थोड़ा उस चीज की वजह से थोड़ा थोड़ा डर सा जाता हूँ कि अगर मैं करूंगा तो मुझे होगा क्या, क्योंकि मुझे भी दवाई चली थी ऐसे। नहीं, नहीं, दवाई लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दवाई आपको डिप्रेशन हम्म, की चली ना, हाँ। आपको वो थोड़ी साइकोटिक बीमारियाँ यानी ऐसी बीमारी नहीं थी जिसमें हैलुसिनेशंस होते हैं, है ना? जी। तो आपको जो दवाई चली वो केवल डिप्रेशन के लिए चली, हम्म, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको फिर हैलुसिनेशन सम्मोहन के कारण हो गए ऐसा नहीं होता है। अच्छा। जिनको हैलुसिनेशन की पहले से प्रॉब्लम थी, दवाई के कारण कंट्रोल में है, पर अभी अच्छा। सम्मोहन किया तो वो फिर से बढ़ गई, ऐसा हो सकता है। अच्छा। उनके बारे में जिनको हैलुसिनेशन का पहले से प्रॉब्लम है ना? अच्छा। तो आपको तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो कभी कभी क्या होता है मैं ठीक से वो कभी कभी मतलब ऐसा हुँ। मतलब क्या होगा होगा कि नहीं होगा, अभी तो इतने ये देखिए हो जाता है इमेजिनेशन जैसे। सभी को होता है, इमेजिन तो हाँ, सारे लोग बराबर। कर सकते हैं। हैलुसिनेशन का मतलब क्या है? इमेजिनेशन था और रियल चीज़ थी उसमें फ़र्क ना समझना। बराबर। या जो चीज़ें सच नहीं है, वैसे अनुभव जी। आना, कि हम्म। कोई बोल नहीं रहा है, कोई आवाज़ नहीं है पर आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई है जी। नहीं पर वैसा दिखाई जी। दे रहा है। हम्म, वैसी कोई बात ही नहीं हुई, ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं हुआ पर ऐसा कुछ आपको याद आ रहा है ना? हाँ। तो ये अगर होने लगे, तो हम्म। यानी ये है हैलुसिनेशन। जी। आप इमेजिनेशन तो सबके मन में आते हैं, कल्पनाएँ सबके मन में आती है कि ये ऐसा हम्म। बोल रहा होगा, वो वैसा बोल रहा होगा मेरे बारे में। पर हम्म। वो पता है हमको कि ये मैं कल्पना कर रहा हूँ। जी। तो ये जी। अगर जी। हमको फ़र्क जब समझ में आता है, तो वो हैलुसिनेशन नहीं है ना? हम्म। तो ये हैलुसिनेशन जिनको होते हैं, उनको केवल प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम अच्छा, ठीक है, तो मतलब नहीं। उससे कुछ ये नहीं है। हुँ।
ठीक है, बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद सर। जी, ओके। यस। और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरे लाइफ में सर एक प्रॉब्लम आ चुकी है सर, वो है, हुँ, एक क्या होता है कि जो हमारे प्रॉब्लम में क्या है सर कि अभी थोड़ा सा इनफर्टिलिटी का कुछ समस्या आ चुका है, उसके कारण टेंशन और एंजाइटी में बहुत रहता हूँ। हुँ, तो मेरा कहना है कि ये टेंशन एंजाइटी मेरे मन में बहुत बनते रहते हैं कि अगर पेरेंट्स बच्चे नहीं होंगे तो मेरे लाइफ को आगे कैसे चलेगा। इसके कारण बहुत टेंशन एंजाइटी से गुजर रहा हूँ। तो क्या ओके, सम्मोहन के द्वारा मैं करता हूँ तो समझ में आता है कि एंजाइटी है, ये तो टेंशन है, इसे दूर करना है। लेकिन इसे कैसे करूँ तो सर, इसे दूर कैसे करे सर, ताकि रेगुलर मतलब कि हिप्नोटिज्म के इस्तेमाल से इसे दूर किया भी जाए। और क्या बिना बच्चे का कोई लाइफ नहीं जी सकता, इससे पेरेंट्स को किन्हीं किन्हीं को बच्चे नहीं होते हैं तो क्या लाइफ कैसे वो जी नहीं सकते हैं। यानी कि मन में जो टेंशन आते हैं, लगता है कि मेरे तो ये तो पेरेंट्स है तो फिर काम कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह। बराबर, ठीक है। तो पर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम मैंने क्या प्रॉब्लम है? सर इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम है सर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का टेस्ट कराया है सर, डॉक्टर ने टेस्ट लिखा था तो उसमें सर 1.7 रिजल्ट आया है, होना चाहिए सर 2.2, 2.2 से लेकर 10.4 तक लगभग होना चाहिए, उसमें 1.7 आया है सर, यानी थोड़ा सा सर डिक्रीज है सर। हुँ, स्पर्म काउंट कम है, ऐसा इश्यू है? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं सर, स्पर्म काउंट टेस्ट हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत हाँ, है तो कि फिर इनफर्टिलिटी का ये कहाँ प्रॉब्लम हुआ फिर? इनफर्टिलिटी का टेस्टोस्टेरोन प्रॉब्लम एक है ना जांच स्पर्म होता है, काउंट कम होना। टेस्टोस्टेरोन का जांच होता है, उसका लेवल कितना कम है वो उसमें प्रॉब्लम है सर। हाँ, तो हार्मोन का प्रॉब्लम ये है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, हार्मोन का प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है जो उसमें ये फिर स्पर्म काउंट कम होना चाहिए था, है ना? अच्छा। तो स्पर्म काउंट अगर नॉर्मल है तो उसका इनफर्टिलिटी से कोई लेना-देना नहीं है। बाकी जो संबंध आप बनाते हैं उसमें कोई समस्या होती है? नहीं, आपकी उसमें कोई शादी हो दिक्कत। गई है, ऐसा है? हाँ हो गई। हाँ हो गई है हाँ, सर। तो जो पत्नी से जब आप संबंध बनाते हैं उसमें कोई समस्या होती है कि तो वो संबंध ठीक से बना लेते हैं? वो सब सब कुछ नॉर्मल है सर, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो फिर कहाँ से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हुई? सर ये हार्मोन का प्रॉब्लम लगता है, हाँ, तो कौन-सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का टेस्ट। तो टेस्टोस्टेरोन तो लिया भी जा सकता है ना दवाई के रूप में। ओ, आप उससे कोई उसमें दिक्कत। सजेशन भी देके देखिए। हुँ, उसके टेस्टो कारण टेंशन आता है सर, बहुत एंजाइटी आती है, लगता है कि उस पेरेंट्स बच्चे के बिना लाइफ कैसे चलेगा आगे। नहीं, एक पहली बात देखिए, बच्चा होना और टेस्टोस्टेरोन का कोई लेना-देना है क्या? ये आप जाँच लीजिए। हुँ? मेरे हिसाब से ये दोनों का टेस्टोस्टेरोन आपके हेल्थ के लिए ज़रूरी अच्छी चीज़ है, ठीक है? टेस्टोस्टेरोन कम होने से क्या होगा तो यानी जो इंसान जो पुरुष है, उसको कोई यानी हेल्थ की समस्या होगी। थोड़े मसल वीक हो जाएँगे, है ना? थोड़ा ऐसे कुछ प्रॉब्लम होंगे वैसे, टेस्टोस्टेरोन कम होने से। बच्चा होना ना होना उससे उसपे उसका कोई असर नहीं होना चाहिए, उसका कोई लेना-देना नहीं है इन चीज़ों का। उसका लेना-देना स्पर्म काउंट से होना चाहिए। सर ठीक मेरा है? एक सवाल और था सर, हाँ, कि सर कोई ऐसा कोई आपके तरफ से जो इसे सम्मोहन कराते हैं, सम्मोहन, तो फिर कोई ऐसा है कि मुझे काउंसलिंग करे सर, प्रॉपर गाइडलाइंस करे सर, कोई ऐसा, तो बहुत आभारी रहूंगा सर, कोई ऐसा काउंसलिंग करने वाला हो किस सर। बारे में काउंसलिंग? सर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सर, क्योंकि हमें ओके, ओके, बाइपोलर डिसऑर्डर, मुझे डॉक्टर बोला है कि बाइपोलर डिसऑर्डर है तुम्हें। ठीक है, मैं पूछ के बताता हूँ, कोई होगा तो। ठीक सर, थैंक ठीक, यू सर। बिल्कुल। ये एक हो गया, तो वो है और अब तीसरा मुद्दा जो आपका था कि बच्चे नहीं हुए तो क्या? तो बिल्कुल आप जिस तरह से आप ही सोच रहे थे, रैशनली सोच आप कर रहे थे उन चीज़ों को लेकर कि वो कुछ भी हुआ और बच्चा नहीं हुआ, तो क्या ये बहुत बड़ी समस्या है क्या जीवन में? तो ठीक है, हमारी इच्छा है कि बच्चे हों, पर अगर नहीं हो रहे, आपको प्रॉब्लम है, आपकी वाइफ को प्रॉब्लम है, जो भी है, जिस कारण भी है, अभी नहीं हो रहे बच्चे,
तो क्या फिर वो जीवन में एक ही काम है क्या कि बच्चे ही पैदा करने हैं, उनको ही बड़ा करना है? ऐसा कुछ नहीं ना। और आज तो दुनिया में हमको पता है कि हम 800 करोड़ से ज़्यादा 850 करोड़ लोग हो गए हैं अभी दुनिया में। भारत भी हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि ब मर्द यानी सॉरी इंसान कम हो रहे हैं दुनिया में, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ऐसा फिर होता हम है सर कि बोलेंगे कि बुढ़ापा का सहारा नहीं मिलेगा, बुढ़ापा का सहारा नहीं मिलेगा, ऐसा होता है मन का सोच बुढ़ापे का इस। सहारा बच्चे रहते ही है, ये किसने बताया आपको? यानी आप अगर दुनिया में देखेंगे तो ये इतनी सच बात भी नहीं है ना। वो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि बच्चे नहीं करने हैं, ठीक है ना? अब नहीं रहेगा बुढ़ापे का सहारा तो क्या रहेगा फिर? आज के ज़माने में आप देखोगे तो आप खुद से उसका सारा ध्यान रख सकते हो। अ, वैसे संस्थाएँ होती है, अपने जो अगल-बगल के लोग हैं उनसे अच्छे रिश्ते बना के रखिए, वो आपका ख़्याल रखेंगे। तो कई बार आप देखते हो कि बच्चे भी वो माँ-बाप का सहारा ही बनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई सच यानी ये कहते हैं सारे, एक तरह से वो सही भी है, पर वही है और उसके अलावा कुछ नहीं है, ये सच है क्या? ये बात आप समझ लीजिए, कि जैसे ऑप्शन ए क्या है, बुढ़ापे में मैं कैसे जीऊँगा, इसका आप हो सकता है कि पहला या बेस्ट ऑप्शन आपको लगता है कि बच्चे हो जो मेरा ख़्याल रखें, तो ठीक है, मैं बच्चे खुद करूँ या मैं कल जाके हो सकता है मैं बच्चा गोद लूँ, ये तो दोनों पॉसिबल है, दोनों संभव है। दोनों करके केवल बच्चे सब मेरे पास बच्चा होना और बच्चा बड़ा करना, इससे नहीं होगा, उससे अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे तब ताकि वो बुढ़ापे में भी मेरा ख़्याल रखे। प्लस हमको भी ऐसा बनना पड़ेगा, इतना स्ट्रॉन्ग तो रहना पड़ेगा या ये अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा कि उसपे ज़्यादा मेरा बोझ ना पड़े, है ना? वो सब आप करोगे, पर आप गोद भी नहीं ले पाए और अपना भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं क्या? तो ऑप्शन बी भी सोच के रखिए, क्या-क्या ऑप्शंस हैं? कई ऑप्शंस हैं आज के ज़माने में तो। आज के मैं ज़माने समझ गया में क्षिति सर। है कि क्षिति नहीं? सर, मैं समझ गया, मैं समझ गया। तो उसके थैंक यू बारे सर। में भी सोचिए। तो थैंक यू सर। ये कहने का मतलब है जो कोई भी चीज़ एक अंडरलाइंग चीज़ मैं यही बोलूँगा कि जो चीज़ हमारे पूरी तरह से हाथ में नहीं है, उसपे पूरा का पूरा अपना जीवन हमने उस पे डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए, है ना? जो चीज़ हमारे पूरी तरह से हाथ में है ठीक है, उस पे आप निर्भर हो गए चल जाएगा। जो चीज़ पूरी तरह से मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, उस पे पूरा निर्भर नहीं हो जाना। हमने दूसरे ऑप्शन के बारे में भी सोच के रखना चाहिए और वो दूसरा ऑप्शन भी उतना ही सुखदायी हो सकता है, उतना ही समाधानकारक हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि वो ऑप्शन हमको जीना पड़ रहा है, इसका मतलब मैं कुछ कम ज़िंदगी जी रहा हूँ या कम लेवल की ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो हमारा समाधान है, जो हमारी खुशियाँ है, वो हमारे अंदर से, हमारे व्यक्तित्व से आनी चाहिए। जो हम कर रहे हैं उससे आनी चाहिए। इस पे हमने ध्यान देना चाहिए। ठीक है? ठीक सर, ठीक सर। थैंक यू क्षिति सर आपका। और सर आप मेरा बात है कि सर आप बहुत अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं सर अंधविश्वास के चलते। मेरा सर बहुत अच्छा थैंक यू सर। ज़रूर। हाँ, ठीक है। बीएम पटेल जी का एक सवाल है कि जब भी कोर्स ए बिना ऑडियो से कोर्स शुरू करता हूँ हाँ, यानी इंडक्शन की वो बात कर रहे हैं, तो मन ठीक से लगता नहीं है और मैं मेरे यानी दिमाग कहीं और चला जाता है। ठीक है। तो बीएम पटेल जी ये जो हो रहा है कि जब आप सम्मोहन करने की कोशिश करते हो खुद से बिना बिना ऑडियो के तो आपका मन भटक रहा है। तो ऐसा शुरू-शुरू में हो सकता है, क्योंकि आपको उसकी आदत नहीं है। तो थोड़ा एक्टिव बनिए। जब आप खुद से करते हैं तो हर सूचना को 2-3 बार रिपीट कीजिए, वैसा विजुअलाइज़ कीजिए, वैसा चित्र आँखों के सामने खुद देखने की कोशिश कीजिए, वैसी कल्पना कीजिए, वैसा महसूस कीजिए। तो थोड़ा एक्टिवली यानी खुद से कोशिश करके थोड़ा करना है और वैसा करके फिर उसको पूरा कीजिए। कभी भी आधे में से मत छोड़िए, खुद से कर रहे हो उसको भी पूरा कीजिए। थोड़ा फ़ास्ट किया तो चलेगा, थोड़ा कम समय में पूरा किया तो चलेगा। जैसे ऑडियो वाला सम्मोहन हमारा 25 मिनट चलता है। पर जब आप खुद से कर रहे हो तो थोड़ा फ़ास्ट कर लिया, उसको 20 मिनट में पूरा कर लिया, उसको 15 मिनट में पूरा कर लिया। ऐसा किया तो भी चलेगा। शुरू में आप ऐसा कर सकते हो कि एक बार का सम्मोहन आप ऑडियो से करते हो और एक बार का सम्मोहन आप खुद से करते हो।
फिर धीरे-धीरे जो ऑडियो खुद से जो करते हो उसका बढ़ाते जाइए फ्रीक्वेंसी, कि फिर दिन में 2 दिन में अगर मैं 4 बार सम्मोहन करने वाला हूँ, तो 3 बार मैं खुद से करता हूँ, 1 बार ऑडियो से कर लेता हूँ। व वैसा भी चलेगा, तो ऐसा बढ़ाते जाइए खुद से करने की फ्रीक्वेंसी। तो वो करने से भी शायद ऐसा हो जाएगा कि उसकी फिर आदत पड़ जाएगी। तो खुद से करने के जो कुछ फ़ायदे हैं, वो मिलने के लिए हम ऐसा बोलते हैं। पर अगर फिर भी ऐसा हुआ कि नहीं मैं खुद से करता हूँ तो मज़ा ही नहीं आता है, तो खुद से एक बार कर लीजिए थोड़ा फ़ास्ट शॉर्ट में और फिर ऑडियो वाला लगा लीजिए। अगर समय होता है उतना आपके पास में या नींद में से वो समय निकाल के तो थोड़ा ऑडियो वाला उसके बाद कर लीजिए। तो वैसा करने से भी क्या होगा कि आपको जिसकी जब भी आदत होगी खुद से करने की, तब आप ऑडियो वाला रोक पाओगे। ऐसा सब होके नहीं हुआ, हमेशा ऑडियो से करना है, तो भी क्या प्रॉब्लम है? आप हमेशा ऑडियो से भी कर सकते हो। पहले के ज़माने में ऑडियो से ये सम्मोहन करना ये काफ़ी कठिन होता था, तो तब हम बहुत एनकरेज करते थे कि आप खुद से ही करो। पर आज क्योंकि इतना मोबाइल वगैरह के कारण आसान हो गया है, कि वो ऑडियो अपने पास रखना, उसको हेडफ़ोन से आसानी से सुनना, ये बहुत आसान हो गया है। हर किसी के पास मोबाइल नॉर्मली होता ही है। हमारा कोर्स जो करेगा उसके पास तो मोबाइल होगा ही, क्योंकि वरना वो ऑनलाइन कोर्स करेगा कैसा? तो इसलिए ये फिर अभी इतना कंपल्सरी नहीं रहा, पर जब ऑडियो से खुद करते हैं तो कई लोगों को ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। यानी और ज़्यादा अच्छे सम्मोहन में हो जाते हैं। हम कभी कम समय में कर सकते हैं, कभी-कभी ज़्यादा समय लेके कर सकते हैं। तो थोड़ा और कंट्रोल आपके पास आता है, तो और अच्छा भी लग सकता है, मज़ा भी आता है, इसलिए हम अभी भी बोलते हैं वो चीज़। ठीक है? यस। हाँ, बीएम पटेल जी आपको हाँ, बोलिए, बोलिए। बोलिए। हाँ, भूपत जी बोलिए आप। हाँ, हाँ। नमस्कार सर। हाँ, यस नमस्ते। सर एक दूसरा ये मैं तो ऐसे समझो ना 1 डेढ़ साल से कर रहा हूँ कोर्स में काफ़ी फ़ायदा हुआ, बहुत जी, मज़ा आ रहा है और पूरा चेंज हो गया मेरा लाइफ़ अरे वाह! समझे? पर लेकिन एक एक साला मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मेरा जी। जो मेमोरी है ना मेमोरी सर, वो पहले से हुँ, हुँ। थोड़ा तो वीक ही है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और वीक पड़ रहा है। तो उसके लिए कौन-सा एक अच्छा सजेशन मैं दे पाऊँ? वो थोड़ा मुझे गाइड करिए। नॉर्मल आपने अगर ट्रेडिशनल हिप्नोथेरेपी हम किसको बोलते हैं कि केवल डायरेक्ट सजेशन दे देना, जो रिज़ल्ट हमको चाहिए उसके बारे में। तो फिर ये क्या सजेशन होगा आपका कि दिन-ब-दिन हर साँस के साथ मेरी स्मरण शक्ति, मेरी मेमोरी और भी अच्छी होती जा रही है। ये सजेशन 2-3 बार रिपीट कीजिए। फिर मेरी मेमोरी हमेशा के लिए पूरी तरह से अच्छी हो चुकी है। ये सजेशन 3-4 बार रिपीट ये दोनों सजेशन 3-3 बार रिपीट कीजिए लगभग। ऐसा करने से भी हो जाएगा। अ, कुछ ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पे अगर आपको स्पेसिफिकली वहाँ पे स्मरण शक्ति की समस्या होती है, तो फिर वो प्रसंग के लिए डिसेंसिटाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके वैसा भी चलेगा, कि वो जगह जैसे कि कहीं कुछ बोलना है, पर बोलते वक़्त मैं भूल जा रहा हूँ, है ना? तो ऐसा कुछ अगर होता है, तो वो या लोगों के नाम हैं, तो मैं नाम भूल जा रहा हूँ, ऐसा कुछ स्पेसिफिक अगर एरिया है, तो हुँ, उसको हुँ। इमेजिन कीजिए, उसको विजुअलाइज़ कीजिए और वहाँ वो बराबर याद आ रहा है। क्या होता है कि क्योंकि हम बहुत चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, है ना? वो सारा ब्रेन में ही स्टोर होते जा रहा है, ब्रेन में ही स्टोर होते जा रहा है हुँ, हुँ। और फिर हमारा कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है कुछ दिनों बाद। हमारे हुँ, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस के कारण भी वो होता है और ब्रेन ऐसा है कि हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हुँ। वो उतना अच्छा काम करेगा। वो एक मसल की तरह होता है, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो फिर ब्रेन का हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? हम पढ़े अगर बहुत हम अगर पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो हुँ, ब्रेन को हम एक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं। हुँ, हम ब्रेन के कोई लिखना कर रहे हैं, पढ़ना कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, यानी जानकारी अंदर ले रहे नहीं है, जानकारी दे रहे हैं लोगों को, ऐसा कुछ कर रहे हैं, है हुँ, ना? कुछ किताबें लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी हुँ, दिमाग के काम करेंगे तो कैसे दिमाग का एक्सरसाइज होता रहेगा। हम कोई संगीत सीख रहे हैं, हम कोई चित्रकला सीख रहे हैं या चित्र निकाल रहे हैं, तो ऐसा हुँ, कोई दिमाग के काम अगर हम जब करते रहेंगे अलग-अलग वो भी अलग-अलग तरह के, तो हमारा ब्रेन उतना ही स्ट्रॉन्ग रहता है। तो वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए यानी अलग-अलग काम भी हमने करने चाहिए। पर
और वो करेंगे तो पर ज़्यादातर समस्याएँ कब हो जाती है, ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि ये एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस वगैरह जो चलता है, उसमें प्लस फिर कभी-कभी कुछ हमको याद नहीं आता और हमारे दिमाग में क्या है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी तो याददाश्त कमज़ोर होती है। वो हमको लगता है कि अरे! मैं भूलने तो नहीं लग गया। उससे हमारे मेमोरी पर से विश्वास कम होता है और विश्वास कम हो जाने के कारण वो और खराब काम करती है। ये स्मरण शक्ति का नियम है। हम जितना उस पे कम विश्वास करेंगे, उतना ही वो खराब काम करेगी। उस बराबर। पे जितना विश्वास हमारा बढ़ेगा, उतना वो अच्छा काम करेगी। तो वो तो विश्वास कैसे बढ़ाएँ? हाँ, तो उसके लिए वही आप डायरेक्ट सजेशन देना शुरू कीजिए। जब भी कोई चीज़ याद नहीं आती, तो ठीक है, अभी याद नहीं आ रही है, मैं शांति से जब सोचूँगा, बाद में याद आ जाएगी। तो अपने ही दिमाग को बताया आपने कि अरे दिमाग, याद आएगा तब मुझे बता देना। आप देखोगे कि थोड़ा आप रिलैक्स हो गए, इधर-उधर का सोचने लगे, बीच में वो बराबर याद आ जाएगी आपको बात। और ऐसा जब होने लगेगा, तो आपको उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओके। अब जैसे कि अब ये तो स्पेसिफिकली ये ऐसा है गया ना कि अंडा हो गया, पहले आएगा कि मुर्गी आएगी। विश्वास रखना शुरू करना ही पड़ेगा, तो और अच्छा मेमोरी काम करेगी, तो विश्वास हुँ, और बढ़ेगा। हुँ। पहले तो मन से निकाल दीजिए कि उम्र के साथ अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, भूलने हुँ, की, जो डिमेंशिया जैसी कोई बीमारी होती है या अल्ज़ाइमर जैसी कोई बीमारी होती है, ब्रेन की बीमारी, वो जिस इंसान को नहीं है, उसको ब्रेन के याददाश्त कमज़ोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? केवल आत्मविश्वास का मुद्दा है, केवल कंसंट्रेशन का मुद्दा है। तो बस आपको या जैसा मैंने कहा कि ये आत्मविश्वास बढ़ाना लगे तो आप वो सजेशन भी ले सकते हो जो हमने अभी डिस्कस किया था, है ना? कि दिन-ब-दिन हर सांस के साथ मेरी मेमोरी और अच्छी होती जा रही है। ये आप हुँ। सजेशन लेके देखिए। मतलब ये जो अपना ये आपने हुँ, बोला ना कि जैसे कि मैं नाम भूल जाता हूँ, वैसे अब रिकॉल जल्दी नहीं होता है, बस वहाँ उसका जब जी, हाँ, बिल्कुल, उसका कारण भी ये है कि हमने अभी वही जैसे जानकारी जमा हो रही है। अब उसकी कोई हुँ, लिमिट नहीं है, कितनी भी जमा हो सकती है, हाँ, ब्रेन में। बरोबर। पर वो जगह तक पहुँचना है ना, वो कहीं तो भी स्टोर्ड है दिमाग में, हाँ, है ना? जैसे टेप होते थे पुराने ज़माने में, तो वो टेप में कहीं पे तो भी वो गाना रिकॉर्डेड था ना। वो हुँ, उतना टेप काट दो तो गाने का वो पार्ट बचेगा नहीं। बरोबर। अब ब्रेन में ऐसा है कि ब्रेन में कहीं तो भी स्टोर्ड है वो। पर अच्छा, वहाँ तक पहुँचने का अगर रास्ता क्लियरली अभी याद क्योंकि इतना ज़्यादा जमा हो गया है, ट्रैफिक जाम हो जाता है कभी-कभी। हुँ, तो यानी ये मैं गलत उदाहरण दे रहा हूँ, पर मैंने एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए आपको बोला। तो वो हुँ, क्योंकि इतना ट्रैफिक हो गया अभी, तो इसलिए कभी-कभी होता है। पर जैसे-जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे-जैसे हमारा कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, तो वो ये मन से जब निकल जाएगा आपके तो और बेटर होने लगेगा। ठीक है? तो ओवरऑल एक बरो आपको खुद के मेमोरी के बारे में ये विश्वास खुद में जगाना है। उसके लिए ब सजेशन दीजिए, वैसा हो जाएगा। बाकी तो सर ये कमाल की चीज़ है, बहुत जी, गुड। तो मेरे को एक बार मैं आपके साथ मालूम होता मैंने स्किन का डिसीज़ की बात किया था, वो जी, जी। एकदम नॉर्मल, अरे वाह! बढ़िया। अरे वाह! मेरे को एक एलर्जी था, जी, सर्दी बहुत हो जाती थी, वो भी क्लियर। मेरे को नींद का प्रॉब्लम था, वो भी ओके। क्लियर। अरे वाह! काफ़ी काफ़ी एकदम बढ़िया। क्या ज़िंदगी जीने की भी मज़ा आती है, मेरा जो बिज़नेस कर रहा हूँ उसमें भी मज़ा आ रहा है। अभी तो अरे और सबको मैं भी सजेशन करने लगा, कि यार वाह! ये करो, ये इस तरह से करो। तब मतलब वो पॉजिटिविटी आ गया, तो बहुत काफ़ी बढ़िया। बदल गया। मतलब बढ़िया है सर। और आपका काम श्याम सर का काम बहुत बढ़िया है, थैंक यू। एकदम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, कितना लोग जान रहे हैं, हम हमारे हिसाब से तो बोल रहे हैं कि भई यार ये इस तरह से ये देखो। जी, अ मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं सर। ज़रूर, ज़रूर। बिल्कुल, श्योर। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। येस। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, शायद हम रेगुलर ये ले रहे हैं अभी हर हफ्ता तो हर किसी के मन में वो सवाल नहीं होते पूछने के। तो अगर सवाल नहीं है तो हम अभी रुक भी सकते हैं जल्दी आज, कोई समस्या नहीं है।
अगर सवाल है तो पूछिए वरना हम रुकेंगे। एक बार फिर से आपको याद दिलाऊँ कि ये जो सेशन होता है, इसका हम रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डालते हैं और उसका लिंक हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं, तो वो आपके पास में रहेगा। या तो मेरे नाम से बस हमने एक अलग अकाउंट है मेरा क्षितिज यामिनी श्याम नाम का अकाउंट, उसमें सारे वीडियोज़ भी आपको मिल जाएँगे। तो यानी पुराने भी जो सवाल-जवाब के सेशन हैं, उसके भी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे। यस सूरज जी, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हाँ जी। मैंने निमोनिक्स का कोर्स भी किया था। हैं। जी, अ, मेरा सवाल था कि क्या लर्निंग एबिलिटी में उम्र के साथ फर्क पड़ता है? मतलब हाँ, मैं ठीक ये है। चाहता हूँ कि अभी जो इन्होंने बात किया था कि ये भूल जाते हैं, हुँ, जबकि हमारा में ब्रेन तो अ, उसमें कुछ ये नहीं है, हमारा आत्मविश्वास का प्रॉब्लम है। हुँ, तो मुझे ये मेरे घर में भी बताने का था बड़ों के लिए कि ये आपका मतलब आपको दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप बात करने पर ये आपका आत्मविश्वास का प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल। इसके रिलेटेड मैं पूछ रहा था कि उम्र के साथ कुछ लर्निंग एबिलिटी में फर्क आता है कि नहीं? बिल्कुल। लर्निंग एबिलिटी में फ़र्क वही स इन्हीं सारी बातों का आएगा। यानी ब्रेन की कोई कैपेसिटी कम नहीं हो रही है, सीखने की हम्म, नई चीज़ें। पर जी। मुद्दा है कि तुम्हारा अगर जिसे हम कहते हैं ना कि सीखने की तैयारी होनी चाहिए, हम्म, वो एक विषय होता है, वो है क्या? हम्म, दूसरा सीखने की आदत होनी चाहिए। जैसे हम्म, बचपन में हम जितना घंटा पढ़ाई करते थे, वो हम्म, हमारी कैपेसिटी बढ़ती गई समझिए। 10th में 12th में वो हाई हुई अच्छी, फिर कॉलेज में वगैरह भी वो अच्छी रही। पर बाद में अगर हमने पढ़ाई छोड़ दी है, पढ़ाई करने की आदत नहीं है, तो फिर वो जो आदत थी पढ़ाई करने की, नई चीज़ें सीखने की, वो छूट-सी जाती है ना कुछ लोगों की। हम्म, तो दूसरा ये है कि लर्निंग की जो हैबिट है, वो क निकल जाती है। हम्म, कैपेसिटी जब हम बोलेंगे, लर्निंग कैपेसिटी जब बोलेंगे, वो ब्रेन की नहीं कम हुई, पर उस हम्म, इंसान की कम हुई। क्यों? क्योंकि उसको वो हैबिट नहीं रही अभी। हम्म, कई लोग पढ़ते नहीं हैं। पढ़ोगे तो आपका विजुअलाइज़ेशन अच्छा रहेगा, पढ़ोगे तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। जी जी। अब हमको पता है कि डिस्ट्रैक्शंस हम बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हमने, हम्म, कि जैसे कि हमको पता हम्म, है कि हम कोई भी लंबा वीडियो भी डालते हैं। अब हमने ही वो 3-3 घंटे के वीडियो डालना शुरू किया था। कई चैनल्स में हमने देखे नहीं थे उसके पहले, जी क्योंकि हमेशा बोलते थे नहीं यूट्यूब पे डालना है तो छोटा वीडियो होना चाहिए, छोटा वीडियो होना चाहिए। जी जी छोटा होगा तो ही लोग देखेंगे। जबकि हमारे 3 घंटे के वीडियोज़ को सबसे ज़्यादा देखा है लोगों ने। जी। यानी सबसे ज़्यादा चलने वाले वीडियोज़ ये सबसे लंबे वाले हैं। पर यानी ये कहने का ये मतलब है कि ये जो सबको लगता है कि छोटा वीडियो होगा तो ही देखेंगे। ये क्यों लगता है? क्योंकि लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। जी लोग लंबे समय तक कोई चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा सबका पर्सनैलिटी हो गया है। तो अब ये अगर आपकी पर्सनैलिटी हो जाएगी, तो आपको वो लर्निंग एबिलिटी कम हो जाएगी आपकी। हम्म, लर्निंग कैपेसिटी कम हो गई पर ये केवल जो बैड हैबिट्स आपको लग गई है, इस तरह की सीखने की, उसके कारण आपकी जो आदत थी सीखने की वो छूट गई है, उसके कारण आपके अगर मन की तैयारी ना हो, आपके मन में है कि मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, मैं कहाँ पढ़ने वाला हूँ अभी, मैं कहाँ सीखने वाला हूँ, जी ऐसी जी। सोच होगी तो होगा। अगर वो हम्म, इंसान सोचेगा कि नहीं यार ये चीज़ तो ज़रूरी है तो सीखनी पड़ेगी। अब आज हम्म, के ज़माने में ऐसा हो भी गया है कि कोई भी करियर आप कर रहे हो, कोई भी करियर, आपको वो भूल के नया सीखने की आदत डालनी पड़ेगी। जी आप अगर हर 5 साल में नई-नई चीज़ें नहीं सीख रहे हो, तो हो सकता है कि आपका जो चल रहा है प्रोफ़ेशन, वो बंद हो जाए कल, फिर क्या करोगे? सही बात है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है या दुनिया ऐसी हो रही है। ये बदलाव तो होने वाले हैं, टेक्नोलॉजी तो बदलने वाली हम्म, है ना? तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो ये हमने तैयारी रखनी चाहिए, है ना? जी। तो सीखने की तैयारी है क्या? हम्म, सीखने की आदत है क्या? हम्म, है ना? और सीखने का आत्मविश्वास है क्या? ये हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन की कोई कैपेसिटी कम नहीं होती, जी। ठीक? क्योंकि काफी बड़े लोग बोलते हैं मेरा उम्र हो गया मैं भूल जाता हूँ ऐसा। भूलते हैं ना, भूल रहे हैं, पर वो ब्रेन की हाँ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो वो जो आत्मविश्वास लग रहा प्रॉब्लम है। है, कुछ यानी कुछ लोगों की होगी जिनको डिमेंशिया का प्रॉब्लम हम्म, होता है, जिनको अल्ज़ाइमर हम्म, जैसा कोई बीमारी हो जाती है, तो ऐसा कुछ लोगों का होता है, पर जो सब
सबको लगता है कि मेरी उम्र हो गई तो मुझे इसलिए याद नहीं रह रहा है। हाँ, वो ज़्यादा वो पर्सनैलिटी के या जो गलत ये जो यानी जो आदत अभी हमने जो सारा डिस्कस किया, क्योंकि जी, इतनी जी। इन्फॉर्मेशन हो गई है, तो वो एग्ज़ैक्ट वो चीज़ें याद नहीं आती। फिर वो हुँ, हुँ। कभी-कभी याद नहीं आई तो उससे का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, ऐसा लगता है मेरी मेमोरी कम हो रही है। और वैसा अगर लगने लगा तो एक्चुअल में वो मेमोरी और खराब काम करती है। फिर लगता है और खराब हो गई है, और कम हो हुँ, रही हुँ, हुँ। है। ये एक विशेष सर्कल में वो अटक जाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का ये होता है। प्लस ब्रेन का हुँ, उतना इस्तेमाल नहीं करते। नई चीज़ें सीखते नहीं, नई चीज़ें समझ नहीं लेते। केवल अगर हम सुन रहे हैं, अब आप बोलोगे कि नई चीज़ें सीखना क्या है, तो मैं तो दिन भर इंटरनेट देखता हूँ। अरे पर इंटरनेट पे अगर वीडियो ही देख रहे हो, वो कोई सीखना नहीं हुआ ना, आपका ब्रेन इस्तेमाल हुआ, वो थक गया, वो डेवलप नहीं हुआ क्योंकि नया कुछ आया नहीं उसमें। आप बस रील ऊपर करते जा रहे थे। हुँ, हुँ। आपने देखने के कहने के लिए तो पूरे देर इन्फॉर्मेशन ली दिमाग में, पर वो इन्फॉर्मेशन से डेवलप ब्रेन होने की कोई उसमें कुछ सोचा नहीं ना आपने। कोई अगर जी। विषय होता जिस पे आप सोचते, उससे जानकारी ढूँढते उसको लेकर, उसको और समझने की कोशिश करते, इसको बोलते ब्रेन का इस्तेमाल करना। या फिर उसको अच्छे से बोलने की कोशिश करते, अच्छे से लिखने की कोशिश करते, इसको बोलते हैं ब्रेन का इस्तेमाल करना। केवल जानकारी आते जाना, इसको हम ब्रेन का इस्तेमाल करना नहीं बोल सकते। तो ये हम जो ऐसा पैसिव तरीके से बहुत चीज़ें बस करते बैठते हैं, तो उसमें वो ब्रेन की एक्सरसाइज़ नहीं होती, उसके प्रॉब्लम होते हैं। बट ओके, फिर भी वो ब्रेन की एक्सरसाइज़ कभी भी शुरू करो, उतना ही वो अच्छे से डेवलप हो पाता है, कोई समस्या नहीं होती। वो ब्रेन ओके, की प्रॉब्लम्स ही ज़्यादातर नहीं होती। ओके। जी, यस, थैंक यू। थैंक यू। यस हाँ, बीएम पटेल जी आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं? सर ये अपना जो कोर्स भी है ना, जी, वो मुझे करना है। तो ये अपना जो एप्लीकेशन है उसमें मैंने एक कोर्स किया, बाकी का सब मतलब चला गया। तो वो हाँ। क्या है, फिर से वो करना पड़ेगा? नहीं अभी हम डायरेक्ट करते हैं, आप वेबसाइट पे जाइए वहाँ पे आपको यानी shammanu.com पे जाइए, वहाँ हाँ, पे हाँ। आपको वर्कशॉप्स का ऑप्शन दिखेगा। वर्कशॉप में आप बी कोर्स का एडमिशन ले सकते हैं और हम आपको डायरेक्ट वो वेबसाइट के थ्रू ही कोर्स देते हैं। अच्छा, अच्छा। मतलब अभी-अभी वो जो अपना हाँ, एप्लीकेशन से हो ऐप रहा था। ऐप बंद हो गया है, ऐप से नहीं होता। जी, हाँ, हाँ, हाँ। या अच्छा, अच्छा। वो ऐप जैसा वो जो वेबसाइट भी थी, वो हुँ। भी नहीं काम करती, हम डायरेक्ट हम देते हैं। उसके कई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहे थे और वो जिनके साथ हम कर रहे थे, वो उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। हमने नई टेक्नोलॉजी से उसको दे रहे हैं, डायरेक्ट वेब पेजेज़ हम आपको उससे प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो कौन से वेबसाइट है सर अपना? shammanu.com पे जाइए, वहाँ पे वर्कशॉप्स में। अच्छा, shammanu.com ठीक। हाँ, वहाँ पे आपने अगर फीस भर दी तो मुझे उसका रिसीट सेंड कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। जी, ओके सर, थैंक ओके, यू। यस, थैंक यू। ठीक है। अमर जी का एक सवाल है कि सम्मोहन का बैक पेन की समस्या में किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है? अब हमेशा ही जब ऐसा कोई फिज़िकल समस्या है तो पहले उसको चेक करा लो ठीक से, उस पे क्या उपाय है ये भी हम कर लेने चाहिए। तो बैक पेन की समस्या है तो उस पे क्या-क्या उपाय हैं, डॉक्टर क्या बताते हैं, क्या बोल रहे हैं, वो हमने जान लेना चाहिए। अब ये जो भी है अगर हमको दवाई दी जा रही है, हमको एक्सरसाइज़ बोली जा रही है, फिज़ियोथेरेपी बोला गया है, जो भी बोला गया है, उसके लिए भी हम अच्छे से सजेशन दे सकते हैं। केवल पेन ठीक करना है, उसके लिए भी हम अच्छे से सजेशन दे सकते हैं। तो जो भी हिस्सा शरीर का अवयव जिसकी समस्या हमको हो रही है, उसको पहले रिलैक्स कीजिए, कि जैसे अभी लोअर बैक में आपके पेन है, तो लोअर बैक मेरी पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है, पूरी तरह से अंदर तक रिलैक्स होती जा रही है। तो ऐसा अच्छे से रिलैक्स कीजिए। 2-3 अलग-अलग तरह के सजेशन रिलैक्स के लिए दे सकते हो आप, है ना? कि लोअर बैक की हड्डियाँ रिलैक्स हो रही है, उसके अगल-बगल के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। बैक में जो मेरा यानी मेरे वो हड्डियाँ होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है ना? जो यानी हमारे ब्रेन से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड पूरी और जिससे पूरे शरीर में नर्व्स जाते हैं, तो वो पूरी स्पाइनल कॉर्ड भी रिलैक्स हो रही है। तो पहले ये सारा हिस्सा रिलैक्स कीजिए। फिर दूसरा इस रिस
इस जगह से यानी जो भी अवयव है, उसको पहले पूरा रिलैक्स करना है। फिर क्या सूचना देनी है? वहाँ से एंग्ज़ायटी बाहर निकलती जा रही है, एंग्ज़ायटी बाहर निकलती जा रही है। तो एंग्ज़ायटी बाहर निकलती जा रही है, तो इसको ये भी जोड़ सकते हो आप कि हर साँस के साथ जैसे ही मेरी हर साँस बाहर निकलती है, उसके साथ वहाँ की एंग्ज़ायटी बाहर निकलती जा रही है। तो उस अवयव की एंग्ज़ायटी बाहर निकल रही है और वो हिस्सा और रिलैक्स हो चुका है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो ये हो गया दूसरा, पहला था रिलैक्स करना, दूसरा वहाँ से एंग्ज़ायटी बाहर निकल रही है, ऐसा सजेशन देना। वैसा विजुअलाइज़ कीजिए, वैसा फ़ील कीजिए। फिर तीसरा, वहाँ पे खून का बहाव अच्छा हो रहा है, खून का बहाव अच्छा होता जा रहा है, तो वैसा आप फ़ील कीजिए। और फिर चौथा, वहाँ की जो भी समस्या है, वो ठीक होती जा रही है। तो जैसे अभी बैक पेन की बात की थी, तो दिन-ब-दिन हर साँस के साथ मेरी बैक पेन की समस्या पूरी तरह से या बैक पेन की समस्या ठीक होती जा रही है। फिर से 2 बार रिपीट कीजिए, 3 बार रिपीट कीजिए। दिन-ब-दिन हर साँस के साथ मेरी बैक पेन की समस्या ठीक होती जा रही है। दिन-ब-दिन हर साँस के साथ मेरी बैक पेन की समस्या ठीक होती जा रही है। और फिर उसके बाद ये पोस्ट हिप्नोटिक सेशन हुआ, फिर दूसरा कि मेरी बैक पेन की समस्या इसमें बैक पेन की समस्या बोल सकते हो, मेरी बैक पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है और पेन पूरी तरह से निकल चुका है, ऐसा भी बोल सकते हो। उसको जोड़ भी ले सकते हो। मेरी बैक, बैक के मसल्स अ, हड्डियाँ, स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से मजबूत हो चुके हैं, एकदम स्वस्थ हो चुके हैं और वहाँ का पेन पूरी तरह से जा चुका है। तो ऐसा भी एक कंबाइंड सजेशन आप दे सकते हो। तो वैसा आप सजेशन दीजिए और ये पहले जैसा हमने कहा कि हर साँस के साथ, हर दिन हर साँस के साथ ठीक हो रहा है और फिर मेरी लोअर बैक की हड्डियाँ, मसल्स, स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, हमेशा के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। वहाँ का पेन हमेशा के लिए पूरी तरह से जा चुका है। ये सूचना 2-3 बार रिपीट कीजिए, ठीक है? तो इस तरह से हमको 4 चरणों में उसकी सूचनाएँ 4 पॉइंट्स हैं सूचनाओं के, 4 टाइप से सूचनाओं के। पहला टाइप है, उसको रिलैक्स कीजिए, फर्स्ट। सेकंड कीजिए, वहाँ से एंग्ज़ायटी बाहर निकल रही है। थर्ड कीजिए, वहाँ पे खून का बहाव बढ़ता जा रहा है, नॉर्मल होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। ऐसा कुछ आप जो भी आपको बेटर लगता है वो सूचना दीजिए और चौथा मेन जो भी वो अवयव है, वो पूरी तरह से स्वस्थ होता जा रहा है और वहाँ की जो भी समस्या है, वो पूरी तरह से ठीक होती जा रही है। ये हमको 4 चरणों में सूचनाएँ देनी है उसको। ये आप करके देखिए। अब जो बैक का है, जैसा मैंने कहा, उसके लिए आपको जो भी दवाई बोली वो भी शुरू रखिए, जो फिज़ियोथेरेपी बोली वो भी शुरू रखिए। तो उसमें फिर आप ये जोड़ सकते हो, उसमें जो भी आपको दिया गया है। तो जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, उसका प्रभाव अच्छा होता जा रहा है, वो भी सूचना जोड़ सकते हो। या फिज़ियोथेरेपी जो है, वो बहुत अच्छे से मैं कर रहा हूँ और उससे भी बहुत जल्दी रिज़ल्ट आ रहा है, वो भी आप जोड़ सकते हो। तो इस तरह से आप थोड़ा अच्छा लंबा ये सजेशन दीजिए, देखिए आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट उसका मिलेगा। ठीक है? अमर जी का सवाल था। हाँ, और कोई सवाल है तो दोस्तों आप पूछ सकते हैं। बाकी सारे सवाल यहाँ के हो चुके हैं चैट में के। ओके, अमर जी। हेलो। हाँ, नमस्ते। जी सर, मेरा एक सवाल है। जी, सलाउद्दीन जी, बोलिए। हाँ, अभी हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए ना। सर, मेरा सवाल ऐसे है हाँ, कि मैंने कुछ सालों पहले एक गोल सेट किया था। ओके, जी। और अब मतलब मैं उस गोल के बहुत नज़दीक पहुंच गया हूं, मतलब मैं चाह रहा हूं कि मैं उसको कर लूं। लेकिन सिचुएशन ये आ गई
कि वो गोल अब टाइम के हिसाब से ओल्ड मॉडल हो गया। ओके। जी, क्योंकि अब बहुत मशीनरी अपडेट आ गई, या मतलब जो मैंने सेट किया था वो पुराना हो गया। अब मैं मार्केट में जैसे देख रहा हूँ, तो जो पुराने लोग थे वो पिछड़ गए, बहुत और बढ़िया। और मैंने भी उसी हुँ, टारगेट को सेट किया था। हुँ, तो अब नई मशीनरी ना तो मुझे आती है, हुँ, और वो बहुत कॉस्टली भी है। हुँ, तो इस सिचुएशन में मैं अपने आप को कैसे हैंडल करूं, क्या करूं, या अपने गोल को बदल दूं? हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल, मुझे समझाएं थोड़ा सा। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी कैसा है कि जो टेक्नोलॉजी बदलते जाती है, तो उसके कारण अगर वो चीज़ बनाना सस्ता हो रहा है, जो भी चीज़ है या वो टेक्नोलॉजी का जो भी काम है, वो अगर नई टेक्नोलॉजी अगर और सस्ते में वो काम कर पा रही है और जल्दी से वो काम कर पा रही है ना? और जी, एफिशिएंटली कार्यकुशलता से वो काम हो रहा है, कम समय में वो काम कर पा रही है, जी सर। तो लोग वहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं। बिज़नेस वहाँ पे शिफ्ट हो जाने वाला है कि जी, नहीं? वही अगर हो हम भी। वो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर जैसे आप बोल रहे हो कि वो ज़्यादा महँगी है, वो करवाना कठिन है। जी, तो अगर वो ऑप्शन नहीं है, फिर दूसरा कभी-कभी ऑप्शन क्या हो जाता है कि लोग मशीनों से बनी हुई चीज़ों के अलावा ओल्ड टाइप की इसको उसको एक अलग एक ये हो सकता है। अगर वो आपके फ़ील्ड में नहीं है ऐसा कुछ, कि ऐसा कुछ वो यानी जैसे हम कहेंगे कि हाथ से बनाई हुई चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस होना वगैरह, ऐसा कुछ आपके फ़ील्ड में अगर नहीं है, ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन अगर नहीं है, तो फिर हमको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए और ये हमेशा होगा। अभी टेक्नोलॉजी के ज़माने में अब तक हमने देखा मशीन्स जैसे-जैसे बनते गए उससे हुआ, नए मशीनें आने से हुआ। अभी तो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर वगैरह में भी हो रहा है वो, एआई जी, वगैरह के आने के कारण, कि वो सॉफ्टवेयर वाले जो काम करते हैं, वो भी काम अब कंप्यूटर ही कर डालता है। तो उसके लिए भी लोगों की ज़रूरत कम होने वाली है। वो छोड़िए फ़ोटो जो निकालते हैं, फ़ोटो उसके भी काम कम होने वाले हैं, क्योंकि कंप्यूटर खुद से डायरेक्ट फ़ोटो ही बना के दे देता है। वीडियो वाले लोगों के भी काम कम होने वाले हैं, क्योंकि कंप्यूटर खुद से वीडियो बना देता है। गाना बनाने वाले लोगों का काम होने वाला है, क्योंकि वो खुद से गाना बना के दे देता है। तो ये समस्या सबको होने वाली है। तो अगर हम नई टेक्नोलॉजी है, वो अगर हम इस्तेमाल नहीं कर पाने वाले, तो हमको फिर उसके हिसाब से अलग से प्लानिंग करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि अगर ये प्रैक्टिकली सही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, तो फिर मुझे दूसरा गोल सेट करना चाहिए। क्या? बिल्कुल करना चाहिए। यानी अभी कभी-कभी लगता है कि जो रिटेल में चलता है बहुत सा, जो कपड़ों की दुकानें हमको दिखती है। पर हम कई लोग अभी देखेंगे तो आप हम ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं, अमेज़न से वगैरह चीज़ें खरीदते हैं। जी, तो ऐसे में जो दुकान लगा के बैठे हैं, यानी ऐसा भी कभी-कभी लगता है कि बस वो उनका बिज़नेस वैसे ही बंद होने वाला है, बस वो नुकसान को अगले 10 साल झेलने वाले हैं, बस। अगले 10 साल का नुकसान बढ़ा के वो बंद करेंगे, बंद तो होने ही वाला है। तो ऐसी समस्या ना हो, है ना? तो ऐसा ये अब मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, पर ऐसा डर लगता है कभी-कभी कि वो 10 साल तक बस दुकान शुरू रखेंगे, उसका बस नुकसान बढ़ा लेंगे। इतने सालों का जो प्रॉफ़िट था वो उसमें गँवा देंगे, ऐसा ना हो। तो ये हमने प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। पर जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, नई चीज़ें सीखने को तैयार हमने रहना चाहिए, नई चीज़ें सीखनी चाहिए, हम हर समय वो सीख सकते हैं। और जैसा हमने कहा कि अब प्रैक्टिकल ये तो प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए तैयार रहिए और वो नई चीज़ें हम सीख के वैसा हम गोल को शिफ्ट करें। ये वैसे भी हर गोल के बारे में हमने करना चाहिए, कि कई बार नहीं तो ऐसा भी होता है कि हम कोई गोल तय करते हैं और उससे अच्छी बड़ी अपॉर्च्युनिटी आ जाती है और उस पे ध्यान ही नहीं रहता क्योंकि वो जो गोल तय किया था उसके पीछे लगे रहे। तो ऐसा ना हो, हर गोल जो हमने तय किया था उसके पीछे क्या कारण था हमारा, कि मैं ये फील्ड में अच्छा काम करना चाहता हूँ, मैं और ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ या मैं और ज़्यादा लोगों की मदद करना चाहता हूँ या मैं और अ, किसी का समाज का भला करना चाहता हूँ, जो भी हमारा गोल हो। यानी गोल के पीछे भी एक उद्देश्य होता है ना, तो वो उद्देश्य अगर पूरा करने वाली दूसरी भी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, तो उसके बारे में भी हमने हमेशा जागरूक होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा गोल को जाँचते रहना चाहिए, ये गोल सही है क्या? ऐसा भी नहीं कि हर बार आप गोल बदलते रहो, पर समय-समय पर गोल को जाँचना
और वो अगर गलत है या आज वो लागू नहीं होता, जैसा आपको लगा अभी कि जो मैं सोच रहा था वो अब मैं कर सकता हूँ, पर वो करके अभी शायद उतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शिफ्ट हो गई है। वही नजर आ रहा है। अपने गोल को शिफ्ट कर देना चाहिए। जी। पर वो शिफ्ट करते वक़्त ये आत्मविश्वास रखिए कि आप वो भी कर पाओगे, वो भी सीख पाओगे, क्योंकि इतने सालों का जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो हमारा हमने कैपेसिटी बिल्ड किया होता है, तो इसलिए नई चीज़ें भी हम और आसानी से कर पाएँगे। जैसे ये गोल अचीव होने वाला था, वैसे दूसरा गोल जो आप तय करोगे, वो भी अचीव कर पाएँगे, ऐसा हमने कॉन्फिडेंस के साथ में उसके पीछे जाना चाहिए। जी। जी। ओके। यस। जी। और कोई सवाल है दोस्तों? यस, तो ठीक है, मुझे लगता है लगभग सारे सवाल हमारे हो चुके हैं, तो आज यहीं रुकते हैं। आपके कुछ सवाल हो तो उनके बारे में सोच के रखिए, जो आपने कोर्सेज़ कर रहे हो। हाँ, सोपान जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? चैट में लिखने वाले हैं या कैसा? सोपान पवार जी ने चैट में हाँ, बोलिए। आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। हाँ, हेलो। बोलिए, बोलिए। हाँ सर, वो अभी वो स्ट्रेचिंग की वजह से या फिर कुछ वो चेस्ट में जो पेन रहता था, मसल पेन, उसके कारण अभी भी अतार्किक विचार आने लगे थे कि यार कोई मुझे स्ट्रोक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ओके, ओके। ऐसे कुछ आने लगे थे। तो मैंने उनको फिर साइको फीडबैक से भी किया, सजेशन भी दिया, लेकिन वो अतार्किक विचारों को हम कैसे साइंटिफिकली ज़्यादा टैकल करें, क्योंकि वो तो चेस्ट मतलब मसल का पेन था, लेकिन यार कोई घटना देखी यार, यंग यंग एज में ये तो चला गया, इसको हार्ट अटैक आ गया, उसको आ गया, तो ब्रेन अपने आप कैचअप कर लेता था कि यार ये तो हमारे साथ भी हो सकता है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हुँ, कहीं वही हुँ, हार्ट हुँ। अटैक की प्रॉब्लम तो नहीं। तो ऐसे विचार आते थे, तो उसको कैसे टैकल करें? हाँ, तो ठीक है, तो अभी पर वो कम हुआ ना आपका चेस्ट को लेके जो था वो? नहीं नहीं, वो चला गया नहीं, वो सिर्फ अतार्किक विचार थे, वो तो कम, वो तो ठीक है, निकल गया। मैंने हाँ, बस वो अतार्किक विचार थे। बराबर। अतार्किक विचार थे। तो उनको उनको कैसे हैंडल करना था, बस आप दो तो तीन हैंडल चीज करने आप का भी एक बता दीजिए तरीका जैसे हमको कि। पता है अभी कि सजेशन हम दें समूह में। अगर कोई अतार्किक ओके। विचार हमेशा रिपीट होता है जीवन में, तो ये अतार्किक क्यों है, ये समझ लो। उसके बजाय तार्किक ओके। विचार क्या होगा, ये समझ लो। और फिर उसके लिए ओके। सजेशन दो कि जब भी मन में अतार्किक विचार आएगा, साइको फीडबैक मेथड वाले हमारे सजेशन, मैं तत्काल उसके बारे में जागरूक हो जाऊँगा, अवेयर हो जाऊँगा। मुझे पता चलेगा कि मैं फिर से अतार्किक सोचने लगा हूँ। फिर मुझे याद आएगा कि ये अतार्किक विचार जी क्यों हैं, उसके बजाय तार्किक विचार क्या होता है। और फिर मेरे मन में वो विचार घूमने लगेगा जो तार्किक है, जो पॉज़िटिव है। और फिर वो जी विचार सर। घूमते-घूमते मैं एकदम रिलैक्स महसूस करूँगा, एकदम फ्रेश महसूस करूँगा और जल्दी से जो भी मेरा काम चल रहा था, उस पे मैं पूरी तरह से फ़ोकस करूँगा। नहीं, हमारा क्या होता है, हम कुछ तो भी कर रहे होते हैं और बीच में कोई तो भी ये नेगेटिव थॉट आ जाता है, अतार्किक विचार आ जाता है जी बराबर। और हमारा वहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाता है। हमको क्या चाहिए, एक तो इसमें से जो मेरा मूड खराब हो रहा है, मुझे टेंशन आ रहा है, वो सारा रुक जाए। दूसरा जी हमको क्या चाहिए, जो मैं करना चाह रहा हूँ, उस पे मेरा कंसंट्रेशन हो जाए। तो जी। उसके लिए आप वैसा सजेशन दीजिए। कि ऐसा विचार आते ही, अतार्किक विचार आते ही मैं जागरूक हो गया उसके बारे में। मुझे पता चला कि मैं अतार्किक सोच रहा हूँ और फिर वो अतार्किक विचार के बजाय तार्किक विचार क्या होता है, वो मुझे याद आया और वो विचार करना शुरू हो गया, तो मैं रिलैक्स हो गया और फिर से मेरा कंसंट्रेशन जो मैं काम करना चाह रहा हूँ, उस पे पूरी तरह से हो गया। मैं उसके बारे में सोचने लगा। ठीक है? इस यस तरह सर। से हम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ओवरऑल एक तार्किक विचार सोचने की करने की आदत हमको लगानी है। अब ये जो हमको इतना डर लगता है, इतना ये लगता है, इसके पीछे के क्या कारण है? इसके पीछे क्या सोच है हमारी? कि
मुझे कुछ होना नहीं चाहिए, मेरी हेल्थ को कुछ होना नहीं चाहिए। अब ये सोच लॉजिकल है क्या? ये रैशनल है क्या? तो ऐसा अगर आग्रह मेरा होगा कि मुझे कुछ होना ही नहीं चाहिए, तो आग्रह तो बराबर नहीं है। हमारा क्या होना चाहिए? उल्टा आग्रह मेरा क्या होना चाहिए कि मुझे जो पता है हेल्थ के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या ज़रूरी है? तो पोषक आहार ज़रूरी है, अच्छी नींद ज़रूरी है, कुछ एक्सरसाइज़ ज़रूरी है। इसके अलावा टेंशन कम, एंग्ज़ायटी कम होना ये ज़रूरी है। ये सब करके भी कुछ हो सकता है, उसके लिए मेरे पास में मेडिकल साइंस मौजूद है, उसकी मैं मदद लूँगा और वैसा करके ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी में जीने की कोशिश करूँगा। जो भी बीमारी अगर कोई हो गई, तो उसका मैं सामना करूँगा। मेडिकल साइंस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से मैं उसका सामना करूँगा। ऐसी सोच हमारी होनी चाहिए, ना कि ये कि मुझे कोई समस्या ही ना। क्योंकि देखिए हमारी बॉडी तो हमेशा उसमें चेंजेस होते रहने वाले हैं, कुछ न कुछ होते रहने वाला है, हमारी उम्र बढ़ रही है ना? तो जैसे-जैसे एक-एक दिन आगे जाता है, वैसे-वैसे बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं। तो कुछ न कुछ समस्या आना न आना ये तो होने ही वाला है। कम से कम समस्याएँ कब आएँगी जब मैं हेल्दी ज़िंदगी जीऊँगा। हेल्दी के लिए जैसा हमने अभी डिस्कस किया, हेल्दी आहार, हेल्दी नींद, हेल्दी माइंडसेट यानी टेंशन, एंग्ज़ायटी कम होना, पॉज़िटिव थिंकिंग ज़्यादा होना, अच्छा होना, है ना? और एक्सरसाइज़, ये सब मैं अगर कर रहा हूँ, तो मैं सबसे हेल्दी जीने के चांसेस हैं। उसके अलावा जब भी बीमारी होगी उसका मैं वैसे सामना करूँगा। ये सब करके एंड में आज तक तो हमको पता है कि मौत तो होती है। तो यानी उसका इतना क्यों टेंशन हमने लेना है? यानी ये हमने सोचने की बात है। अब ये मैं आपको ये सोच आने को कि मौत तो होनी ही है, तो उसका मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं आना चाहिए। इसको वक़्त लगेगा, पर वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ आपको। क्योंकि वो सच्चाई है। थैंक यू। ये जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये टेंशन हमारे अपने आप कम हो जाएँगे। ये कहने का मतलब यस। ठीक है? ओह सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, राकेश जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? राकेश शौरी। हेलो, हाँ, प्रणाम सर जी। प्रणाम। सर जी मेरा कुछ क्वेश्चन है सर। जी। एक गुड़िया है सर, मेरे दोस्त की बेटी है, उसको ऑप्टिकल नर्व्स का प्रॉब्लम है। उसकी आंखों का प्रॉब्लम है, उसका जो ऑप्टिकल नर्व होता है, नर्व्स होता है, वो थोड़ा उसका सही डेवलपमेंट, सही ग्रोथ नहीं हुआ है, तो उसका विजन में प्रॉब्लम आ रहा है सर। वो अच्छा सा मतलब देख नहीं पा रही है। तो सर वो लोगों ने बहुत ट्रीटमेंट करवाया इधर आसपास, तो कहीं उसको बेनिफिट नहीं मिला। तो किसी ने सजेस्ट किया कि इसको जो आई का बड़ा हॉस्पिटल चेन्नई में है, वहाँ एक्सपर्ट लोग हैं, उससे आप एक बार दिखवाइए ऐसे करके। तो वहाँ भी उसको लेके गए, वहाँ भी दिखवाए, तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा बाई बर्थ से जैसा लग रहा है, और इसका अपन सर्जरी वगैरह के लिए सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ आप एक्सरसाइज वगैरह करिए, देखो कुछ खान पान में कुछ सुधार करके, और कुछ एक्सरसाइज वगैरह आंखों का, तो उससे कुछ जो है राहत मिले ऐसा टाइप से उसको सजेस्ट किए सर। तो मेरा वही सवाल था सर कि क्या हम उस गुड़िया के लिए अपन जो है ये जो हिप्नोथेरेपी है, इसका हम कुछ उसका लाभ दे सकते हैं सर इसमें, उसके विजन के लिए, उसके आई के बेटरमेंट के लिए? किस करके देख सकते हैं। जैसा जी मैंने अभी बोल रहा था हेल्थ के बारे में, कि हम जी अभी हमारे शरीर में कैसा हमको पता है कि सारी सारा शरीर हमारा अलग-अलग अवयवों से बना है। सारे अवयव जी अलग-अलग टिश्यूज़ से बने हैं। सारे टिश्यूज़ अलग-अलग सेल जी से बने हैं। ये सारे सेल जी कुछ समय बाद मरते रहते हैं और उसके बजाय नए सेल जी बनते हैं। ये भी हमको पता है। अब जी कई बार बॉडी में और खुद को ठीक करने वाले, जहाँ पे भी बॉडी में समस्या है, उसे ठीक करने वाले कई मैकेनिज़्म्स बॉडी में हैं, पहले से। तो कई बार जो हम जी झूठी दवाई खा के भी जी ठीक हो जाते हैं, या कई बार दवाई खाए बिना हम ठीक हो जाते हैं। अब जब दवाइयाँ नहीं थी, तब ऐसा तो नहीं था ना कि कोई भी बीमारी जी हुई तो इंसान मर ही जाता था उसमें, है ना? ऐसा नहीं है। हर कई बीमारियों से हम ठीक होते रहते हैं, यस सर। क्योंकि शरीर में मैकेनिज़्म्स है उससे ठीक करने के। जी तो ये मैकेनिज़्म्स अगर हमारे वहाँ पे हैं, ऑप्टिक नर्व को भी ठीक करने वाले,
प्लस अभी वो भले ही नर्व है पर वो उसके भी सेल मरते होंगे, फिर से नए बनते होंगे। उसमें अगर ब्रेन को सजेशन जी, देने से कोई फ़ायदा मिल सकता है, तो हमने वो करके देखना चाहिए। ये लॉजिक हो गया यस, उसके पीछे का। ऐसा किया है क्या? ऐसी कोई केस है क्या? वो हमको नहीं यस, पता। पर लॉजिकली जी, ऐसा लगता है कि शायद रिज़ल्ट मिल भी सकता है। हमने देखना चाहिए, वो इस्तेमाल करके। हुँ, यस सर। ऐसा शरीर के सारी चीज़ों को आप जोड़ सर एक और क्वेश्चन है सर। जी, हुँ, जी, बोलिए, बोलिए। सर एक सवाल और है सर। जैसे सर अभी हम लोग जो है अभी अभ्यास में है सर अपन प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन इंडक्शन का। तो जैसे अपन को किसी थर्ड पर्सन के लिए प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन उसको कराना है सर, तो यहाँ पे जैसे अपन जो है अभी मोबाइल के थ्रू जनरली करते हैं सर, उसमें एक बैकग्राउंड रहता है आवाज का। तो किसी अपन नए पर्सन को थर्ड पर्सन को उसका अभ्यास कराए, उसको प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन के लिए हुँ। करे, तो ये जो बैकग्राउंड आवाज चलाना जरूरी कंपलसरी है कि ऐसी बिना आवाज के भी अपन जो प्रोसेस है वो करेंगे तो बनेगा सर? दोनों बनता है, आवाज़ के साथ में थोड़ा और उनको कंसंट्रेशन में मदद मिलती है। जी, पर जैसा अभी अगर आपकी पहचान के लोग हैं, है ना? तो वो कई बार हम पे इतना विश्वास नहीं करते। पर वही जी, अगर आप कहीं गए, उन्होंने बताया ये बड़े सम्मोहनतज्ञ हैं, इन्हें सम्मोहन सीखा है, कई लोगों को ठीक किया है। ऐसा अगर आपकी इमेज बनी और वहाँ पे भले ही जी, म्यूज़िक नहीं है, आप ही केवल बोल रहे हो। जी, पर क्योंकि वो लोगों के दिमाग जी, में ऐसा इंप्रेशन है कि आप बड़े सम्मोहनतज्ञ हो, आप बहुत अच्छा सम्मोहन करते हो, तो वो देखेंगे आप तो वो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन से उन पे बहुत अच्छा असर होगा। बनिस्बत इस पे कि जी, पहचान के लोगों में आप कर रहे हो, है कि नहीं? तो जी, इसलिए ये जो एडिशनल है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह-वगैरह इन चीज़ों से मदद मिलती है। तो यस, जैसे अब बैकग्राउंड म्यूज़िक चलाओगे, भले ही पहचान का इंसान है, वो तानपुरे का म्यूज़िक चलेगा, तो उसको क्या लगेगा चलो ये तानपुरा है ना कुछ अलग कर रहे हैं। नहीं तो ये तो राकेश जी मेरे जी, पहचान के हैं, वो कुछ बोल रहे हैं मेरे को हाथ रिलैक्स कर, पाँव रिलैक्स कर। ऐसा नहीं होगा, कोई प्रोसेस है उसकी, कि कोई म्यूज़िक बजाना पड़ता है। ऐसा लगने से उसका जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मिलेगा, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा हुँ, प्लस वो जो म्यूज़िक है, वो मोनोटोनस है। तो म्यूज़िक सुनने की जी, वो कानों को अच्छा लगता है, तो वो सुनने की जो इच्छा है, वो मोनोटोनस वैसे यस, रिदम में आने के कारण और वो जाने के चांसेस बढ़ेंगे। ऐसे 2-3 फ़ायदे उसके मिलते हैं म्यूज़िक के। तो जो बैकग्राउंड जी, म्यूज़िक हमने कोर्स एक के वक़्त दिया था आपको 30 मिनट का, वो इस्तेमाल कर सकते हो या आप तानपुरे का कोई जी। सा मोनोटोनस म्यूज़िक इंटरनेट से लेके वो इस्तेमाल कर अच्छा, जो सकते ब्लिंक वाला अलग से है सर, ब्लिंक वाला अलग से जो साउंड है। हो। कौन-सा? अच्छा, उसी में सर रिकॉर्डिंग में एक अलग से वो मतलब उसमें हाँ, आवाज नहीं 30 है, मिनट केवल मतलब बीजी म्यूज़िक ऐसा करके 30 दिया मिनट है का ना, हाँ, 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 वो अलग से, हाँ, वो यूज कर सकते हैं सर ना अपन। वो इस्तेमाल कर सकते हो। जी। यस, जी, जी। सर एक चीज और है सर, इसमें अभी तक सर मैं जो है जो यार करता हूँ, इंडक्शन करता हूँ, अभी हुँ, भी मैं मानव सर के जो वॉइस है रिकॉर्डिंग है उसी के थ्रू ही कर रहा हूँ सर। हाँ, हाँ। और वही मतलब उसको मैं अपने सेल्फ से करना चाहता हूँ सर, तो थोड़ा सा मतलब मेरा ऐसा हो गया है आदत कि वो रिकॉर्डिंग है वही ही मैं अपना पा रहा हूँ। हुँ, रिकॉर्डिंग से ही हुँ, हुँ। करते जा रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। तो मतलब अपने स्वयं से बिना वो के, बिना मोबाइल के, मतलब उसको कैसे आदत में डालूं ऐसा करके? जैसा अभी थोड़ी देर पहले भी ये विषय हुआ था, फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ जी, उसमें, कि आज के ज़माने जी, में तो टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छे से अवेलेबल है। हर किसी के पास मोबाइल होता है, जी, मोबाइल हमारे साथ 24 घंटा होता है, तो वो कोई समस्या नहीं है, आप जी। हमेशा ऑडियो से किया तो भी चल जाएगा। पर ऐसा अच्छा नहीं है चलेगा सर, दिक्कत। यानी 2 कारण हाँ, हैं, एक जी, तो वो मानव स्वर से के आवाज़ से ही होता है, ये भी नहीं अच्छी बात, क्यों किसी पे डिपेंड रहें, है ना? तो जी, मानव स्वर के आवाज़ से ही होता हूँ मैं हिप्नोटाइज़, ऐसा भी कभी नहीं लगना चाहिए। वो तो एक नॉर्मल साइंटिफिक जी, प्रक्रिया है, वो वैसा एंड में तो जी, सजेशन आप भी खुद को दे रहे हो। तो इसलिए जी, ये भी एक कारण है मानव सर के ये कहने का कि आप रिकॉर्डिंग पे हमेशा मत रिकॉर्डिंग से कीजिए। दूसरा है कि कभी-कभी जब हम खुद से करते हैं, तो कुछ जैसे चीज़ें हम फ़ास्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें स्लो कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे लग रहा है कि मैं अच्छे से सम्मोहन में चला गया।
फिर भी मैं धीरे-धीरे गार्डन में बहुत देर घूम रहा हूँ, ऐसा क्यों करने की ज़रूरत है? मैं जल्दी चला गया ना, मुझे फ़ील हो रहा है मैंने डीप स्लीप बोलते ही मैं सम्मोहन में चला गया हूँ, तो मैं आगे की सूचनाएँ फ़ास्ट भी दे सकता हूँ ना। फिर मुझे अगर मैं जल्दी से बाहर निकलता हूँ जितने वो ऑडियो में हैं, आप पलंग से उठे, फिर एकदम रिलैक्स अच्छा हल्का-हल्का महसूस कर रहे हो, फिर चलते-चलते आप बंगले के बाहर आ गए हो, फिर आप गार्डन में से चलते हुए बगीचे में से आगे-आगे जा रहे हो। अब ये जो हो रहा है वो अगर फ़ास्ट हो रहा है और मुझे ठीक से मैं जाग नहीं पाता हूँ, तो वो मुझे और स्लो करना है। ऐसे कुछ स्लो करना है, फ़ास्ट करना है, ये सब आप कर पाते हो। आप कंट्रोल फ़ील जी। करोगे उस पे कि मैं ये कर सकता हूँ। और जब आप खुद ये करने का कंट्रोल फ़ील करोगे, तब आप हो सकता है और अच्छे गहरे सम्मोहन में जाओ। ये सब कारणों से हम बोलते हैं कि आप खुद से करने की भी आदत डालिए। शुरू-शुरू में हमेशा ऐसा जी। लगेगा कि ऑडियो में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारा वो सिखाने वाले पे प्यार भी होता है कि उसकी आवाज़ में हम करें, तो उससे भी हमको अच्छा लगता है। जी। पर उसको हम ऐसा जी। करें कि फिर ऐसा करिए कि आप शुरू-शुरू कभी-कभी बीच-बीच में आप खुद से कर दीजिए। जैसे कि अभी 2-3 दिन में जी। एक बार आपने खुद से किया, फिर धीरे-धीरे वो बढ़ाया, खुद देखिए। फिर एक बार आप खुद से करते हो, एक बार ऑडियो पे करते हो, फिर आप 2-3 दिन खुद से ही हुँ। करते हो, फिर 1 दिन ऑडियो से करते हो, ऐसा बढ़ाते जाइए, ऐसा करके देखिए, हुँ। ठीक है? जी। जी। जी, पर थैंक यू सर। दोनों का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा ऑडियो से भी करते रहे तो कोई जी। प्रॉब्लम नहीं है। जी। खुद से करते रहने की बीच-बीच में प्रैक्टिस किया कीजिए ना, जो करना है ऑफ़िशियली वो 2 यस बार सर, आपने यस। ऑडियो से किया, उसके अलावा कभी आप बस लेटे जी। हैं, खुद से ही कर लिया, ऐसा भी करके देखते रहिए, हुँ। है ना? यस सर, यस। ओके, जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है। कुमार कदम जी का एक सवाल है यहाँ पे। हुँ, ओके, ओके। कुमार कदम जी बोल रहे हैं कि हम जो भी देखते हैं हमारी दिनचर्या में रोज़मर्रा में कि जैसे टीवी पर के कोई सीरियल हो, सिनेमे हों, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो दिखता हो, उसके कारण हमारा मूड भी बदलते रहता है, हमारे विचार भी बनते रहते हैं। तो क्या ऐसी कोई चीज़ है या कौन-सी एंटरटेनमेंट की चीज़ें आप देखते हो कि जिसके बाद भी आप शायद इतने प्रैक्टिकल हो या रैशनल सोचते हो? तो बहुत अच्छा सवाल है, पर अब जैसा कहें कि यानी चलो आपको लगा मैं प्रैक्टिकल सोचता हूँ या रैशनल सोचता हूँ या थैंक यू उसके लिए। पर कोई भी जो विचार हमारे होते हैं, हमारे विचारों में हम देखते हैं कि विचारों का बेस क्या है? तो दुनिया में क्या सच है और क्या झूठ है? इसको लेकर हमारे दिमाग में एक कल्पना है। यानी मेरे दिमाग में भगवान होता है कि नहीं, ईश्वर होता है कि नहीं, इसको लेके मेरी एक कल्पना होगी, आपकी एक कल्पना होगी। भूत होता है कि नहीं, मेरी एक कल्पना होगी, आपकी एक कल्पना होगी। ज्योतिष होता है कि नहीं, मेरी एक कल्पना होगी, आपकी एक कल्पना होगी। वो कभी-कभी सेम भी होगी, कभी-कभी अलग होगी। पर मेरे दिमाग में एक कल्पना है, हर चीज़ को लेकर, है ना? कि क्या सच है, क्या झूठ है, बराबर? ये जो कल्पना होती है, मैं क्योंकि अगर रैशनैलिटी मानने वाला इंसान हूँ, तो मैं कौन-सी चीज़ों को सच मानूँगा, जो वैज्ञानिक रूप से साबित हो गई, उनको मैं सच मानूँगा। जो वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हुई, उनको मैं सच नहीं मानूँगा। जो वैज्ञानिक रूप से झूठ साबित हुई, उनको मैं झूठ मानूँगा, बराबर? तो अब ऐसा रहने का मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा? क्योंकि वैज्ञानिक रूप से साबित हो कैसे होता है? वो तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अनुभव के थ्रू। तो हमेशा अनुभव वैसे ही आएगा ना, जो वैज्ञानिक रूप से साबित हो गया, वैसा अनुभव आएगा, क्योंकि अनुभव से तो साबित होती है वो चीज़ें। तो मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह पाता हूँ, मैं जो भी सोचता हूँ उसके बारे में। ये बेस होता है हमारी सोच का कि क्या सच, क्या झूठ। फिर दूसरा बेस हमारा क्या होता है, क्या सही, क्या गलत। अब ये सच और झूठ पे ही डिपेंड होता है, पर उस पे भी एक होता है कि क्या सही है, क्या गलत है। वो भी अब मैं मानवतावादी रूप से वो उसके बारे में सोचूँगा क्योंकि मैं एक रैशनल इंसान अगर हूँ। और फिर वो उसके कारण क्या होता है, उन विचारों पे एक आत्मविश्वास बनता है, क्योंकि वो वैज्ञानिक सोच से आए हैं, तो उसके अलग अनुभव नहीं आते कभी। जैसे अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दूँ आपको कि
मैं कोई भी चीज़ देखूँ, टीवी पे देखूँ, इंस्टाग्राम पे देखूँ, कोई सीरियल में देखूँ, सिनेमा में देखूँ, तो उसमें से वो जो चीज़ें दिखा रहे हैं, उसमें से क्या सच है और क्या झूठ है, इसमें मैं फ़र्क कर पाता हूँ। उसका वैसा कोई परिणाम डायरेक्ट नहीं होता, वो फ़िल्टर के थ्रू ही जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि इंसान कितना भी सही हो, वो कितना भी सच बोलने वाला हो, सत्यवादी हो, पर उसकी जानकारी कम हो सकती है। उसके खुद के कुछ बायस हो सकते हैं, उसके खुद के कुछ सोचने के गलत ढंग हो सकते हैं। तो ऐसे में या फिर कोई सीरियल है, कोई टीवी है। अब क्योंकि मैं रैशनल सोचने वाला हूँ, हमेशा अंधश्रद्धा वाली चीज़ें ज़्यादा दिखी हैं। तो इससे क्या हुआ है, उस पे विश्वास नहीं होता। उसको मैं मनोरंजन के तौर पे एन्जॉय कर सकता हूँ। हॉरर फ़िल्में देखी, उतनी देर के लिए ये सोचना कि ये भूत होता है और वो भूत कैसे-कैसे निकलता है, उसकी सारी चीज़ों को एन्जॉय करना, ये संभव है। पर वो कुछ सच है या सच की दुनिया में वो ऐसा होने वाला है, ऐसा नहीं लगता। जैसे अभी वो फाइनल डेस्टिनेशन वाली फ़िल्में होती हैं कि वो किसी कारण से वो लोग नहीं मरे और फिर मौत उनको मारने की कोशिश करते थे। अब ये देख लूँगा, वो एक कल्पना के तौर पे मज़ा आएगा, अरे वाह! ऐसा कि वो मौत मार रही है, वो अपने आप मर रहे हैं फिर किसी भी कारण से। तो ये कल्पना के तौर पे वो फ़िल्म देखते वक़्त एन्जॉय करना संभव है, पर ऐसा कभी नहीं लगता कि ऐसा सच में हो सकता है। तो इसलिए उनका विचारों पे परिणाम वैसे नहीं होता। मूड पे वगैरह परिणाम किस चीज़ का होगा, जो सच बात है। कोई बहुत अन्याय हो रहा है वो दिखा, कोई बुरी चीज़ होती हुई दिखी, उसका मूड पे वगैरह परिणाम होगा। पर फिर भी वो क्यों हो रहा है? वो जो मेरे खुद के मानवतावादी विचार हो, रैशनल विचार हो, उनको ही पक्का कर रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि अपने जो भी विचार हैं, आप हम सबके मन में कि क्या सच होता है और क्या झूठ होता है, उसमें कन्फ्यूजन मत रखिए, उसमें स्पष्टता लाइए कि आपको ये क्लियर होना चाहिए क्या सच है और क्या झूठ है। और वैज्ञानिक रूप से जो साबित हुआ है, उसको सच मानिए, जो वैज्ञानिक रूप से झूठ साबित हुआ है, उसको झूठ मानिए। तो और स्पष्टता आएगी। स्पष्टता आने के कारण जब आप बाकी जब देखोगे, आप उससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। वैसे ही क्या सही क्या गलत को लेकर भी इन चीज़ों पे आधारित मानवतावादी दृष्टिकोण आपका होगा, तो आपको और अच्छा लगेगा। तो आपके जो भी विचार हैं, उनके बारे में अगर स्पष्टता आपकी है, तो ये जो मनोरंजन है या जो टीवी है या जो है, इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप पे नहीं होगा। इसका मतलब मैं क्लोज़ माइंडेड हूँ ऐसा नहीं है। जो भी नया आता है, पर वो उतना फ़िल्टर करने की आदत है, क्योंकि फ़िल्टर मौजूद थे। अगर आप वैज्ञानिक रूप से सोचने की आदत आपको हो जाए, तो आप जल्दी से ये जाँच सकते हो कि कोई चीज़ जो बोली गई वो सच थी कि झूठ थी। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, आज भी मैं कोई पोस्ट देखता हूँ, पहला सवाल मन में आता है, अरे ये सच है क्या सच में? उसको मैं जल्दी से जाँच लेता हूँ कि जो भी न्यूज़ दी गई है वो सच है कि नहीं? और आसानी से वो पता चल जाता है। आपको अगर आज के ज़माने में आप आसानी से ढूँढ सकते हो कि कोई न्यूज़ सही है कि गलत है। यानी जैसे अभी बीच में वो भारत-पाकिस्तान वॉर होगी, फिर वो एक रात चला था ना कि अभी कराची पे हमला कर दिया, यहाँ पे हमला कर दिया। ऐसा हुआ, तब हुआ थोड़ा कन्फ्यूजन क्योंकि सारा टीवी चैनल्स भी बोल रहे थे और यानी जो अच्छे-अच्छे यूट्यूबर्स थे वो भी बोलने लग गए थे रात में, क्योंकि रात की बात थी। पर मैंने वो विश्वास नहीं रखा। मैंने फिर भी बाहर जाँच रहा था, बाहर की वेबसाइट देख रहा था और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कहीं पे कोई क्रेडिबल न्यूज़ नहीं आ रहा था, इसलिए जो न्यूज़ यहाँ से आ रही थी, वो कन्फ्यूजन भी हुआ पर कभी ये नहीं हुआ कि गलत बात सच लगी। जो झूठी बात है, जो हुई नहीं, वो बात मैंने सच मानी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर उसको मैं आपका जो सवाल था उसको मैं ये कर सकूँ तो विचारों के बारे में जितनी स्पष्टता होगी, कन्फ्यूजन जितने कम होंगे और क्या सही क्या गलत इसकी जो आपकी एक धारणा है, वो अगर आपको उस पे अच्छे से बेस करके मानवतावादी होगी, तो आपको ये बदलाव नहीं होते। आप एक लगभग स्टेबल पोज़ीशन पे पहुँचते हो। जो भी आपको देख रहे हो, थोड़ी देर के लिए मनोरंजन की तरह वो अच्छा लगता है। उतनी देर में ऐसा नहीं होता कि इसलिए मैं हॉरर हो या फैंटेसी वाली बातें हो, तो उसको एन्जॉय नहीं कर पाता। कि भाई इतना रैशनल विचार वाला है, तो उसको सुपरमैन कैसे सच लगेगा? नहीं लगता सच। पर फिर भी वो फ़िल्म देखने में तो मज़ा आता है। कि वो फ़िल्म में की वो स्टोरी में की जो इमोशन है, उसको भी हम एन्जॉय कर पाते हैं और उसका कोई परिणाम हम पे होता नहीं है। हमारे विचारों पे भी नहीं होता है, हमारे व्यक्तित्व पे नहीं होता है। ऐसी जगह ऐसा व्यक्तित्व हमारा बन जाता है। ठीक है?
हाँ, राजेश सिंह चौहान जी का सवाल है। नमस्ते राजेश जी। C1 C2 कोर्स किए हैं। अरे! सॉरी। जी, मैं करता हूँ। सर्टिफ़िकेट दिए गए हैं सी कोर्स के कई लोगों को, मैं सबको देने के लिए बोलता हूँ स्टाफ को। सी कोर्स जितनों ने किया है, उन तक वो सर्टिफ़िकेट हम पहुँचाते हैं। ठीक है? सर नमस्ते। जी, नमस्ते। सर मैं राजेश सिंह चौहान। हाँ, राजेश जी बोलिए। सर एक प्रश्न था। जी। कभी-कभी जैसे हुँ, कोई नेगेटिव सजेशन कहीं से आ जाता है। हुँ, हुँ, घर से बाहर हो तो घर से कोई चीज़ आ गई कि हाँ ये परेशानी है, ऑफिस में है तो बॉस से या अन्य हुँ, कोई भी हुँ, जगह से हुँ, जो अपने फेवर में नहीं है, नेगेटिव जा रहा है, हुँ, हुँ, तो दिमाग में एक तनाव टाइप बन जाता है हुँ, हुँ, और काफ़ी सजेशन के बाद भी मतलब उसको डाउन होने में कम से कम 24 घंटे से ज़्यादा समय लग जाता है। हुँ, हुँ, तो इस उस समय सजेशन को किस हिसाब से लिया जाए कि मतलब आने वाले समय में भी अगर ऐसी स्थितियां आए विपरीत, तो हुँ, उसमें तनाव की स्थिति न बने बल्कि एक समाधान के तरफ हम बुलंदी से खड़े रहें। हुँ, इसके लिए हम सजेशन चाह रहे थे कि अगर आपकी तरफ से कुछ हो। हुँ, हुँ। एग्ज़ैक्ट अगर आप कोई ऐसा उदाहरण आप दे पाएँ कि क्या ऐसा नेगेटिव ये आया, है ना? आप जी। क्या कर रहे थे? ऐसा कोई उदाहरण अगर आप देख पाएँ तो और प्रिसाइज़ली हम बात कर पाएँगे उसमें। जैसे वो काल्पनिक रहा तो भी चलेगा, आपको जो हाँ, हाँ, नहीं मैं काल्पनिक नहीं, मैं हाँ, रियली ठीक है ही ना, नहीं बता रहा बोलिए, बिल्कुल। कि जैसे हम ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं हुँ, और समय से नहीं हो पाया। हुँ, पता चला हमारा बॉस आया बोला मैं जो है तुमको कल एकदम पक्का निलंबित कर दूंगा। हुँ, हुँ, अब हम ये भी जानते हैं कि ये कल तक हो भी नहीं पाएगा। हुँ, हुँ, अब एक तनाव बन गया हुँ, या दूसरा एक उदाहरण एक सामान्य चीज कि घर पे हुँ, हम नहीं हैं और कोई बाहर से ऑफिशियल लोग आए कुछ जांच कर रहे हैं। घर हुँ, से फोन आया अरे कुछ लोग आए हैं जांच कर रहे हैं। हुँ, हम तो कहीं और हैं। अब वहाँ एक तनाव की स्थिति बन गई हुँ, कि इसमें क्या करना। हम जानते भी हैं कि उसका समाधान भाई एक प्रोसेस में ही जाके होगा, हुँ, लेकिन जो तनाव की स्थिति बन जाती है और उसको दूर करने में काफी समय लग जा रहा है, हुँ, हम उसके लिए सजेशन दे रहे हैं कि भाई तनाव ना बने। हम जब जान रहे हैं कि उसका समाधान एक हुँ, प्रोसेस में जाके होगा, तो हुँ, तनाव से बचने के लिए हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा रहे कि आगे से ऐसी चीजें ना आए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। जैसा आप खुद ही समझ पा रहे हो कि ये दोनों सिचुएशन या ऐसे कई सिचुएशन हों, उसमें तनाव का कोई फ़ायदा नहीं है। तनाव लेने से कोई रिज़ल्ट में परिणाम नहीं बदलने वाला, रिज़ल्ट नहीं जी बदलने वाला, है ना? जी तो जैसे अभी बॉस बोल रहे हैं कि कल तक करो नहीं तो निलंबित हो जाओगे, जी निलंबित कर दूँगा, है ना? तो जी अभी आपको पता है कि वो बॉस का पर्सनैलिटी कैसा है, तो पहले तो पहले तो ये आदत की बात है तनाव लेना, तो जी वो आदत हमको निकाल देनी है। उसके लिए हम सीधा साइको फीडबैक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जी तनाव लेना ऐसी सिचुएशन में, वो एक बुरी आदत है और फिर जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, तनाव आएगा, आप तत्काल उसके बारे में जागरूक हो जाओगे कि आपको समझ में आएगा कि मैं बिना वजह का मैं तनाव ले रहा हूँ और ये सोच के फिर मैं पॉज़िटिव उसके बारे में सोचने लगूँगा कि तनाव लेके कोई फ़ायदा नहीं है। इस पे क्या उपाय करने हो मैं करूँगा। जितना संभव है उतने उपाय मैं करूँगा। अगर नहीं हुआ संभव तो जो भी नुकसान है उसको झेलेंगे। तनाव लेके तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह की जो भी सोच होगी, वो मैं जी सोचने लगूँगा, तत्काल रिलैक्स महसूस करूँगा और फिर वो जो हम्म, समस्या है, उस पे क्या-क्या समाधान हो सकता है, उस पे मैं सोचने लगूँगा। उसके क्या समाधान हो सकते हैं, उसकी लिस्ट बनाऊँगा, उसको प्लान करूँगा और वो काम में लग जाऊँगा। तो अब जैसे हमको पता है कि बॉस ने बोला कल तक निलंबित हो जाओगे, मैं कर दूँगा तुमने कंप्लीट नहीं किया तो। तो फिर आपको पता है आप क्या कर सकते हो, अगर बॉस का पर्सनैलिटी ऐसा है कि जो समझ लेता है चीज़ों को, तो आप उनको बोल सकते हो कि देखिए मैंने ये कोशिश की। हाँ, मेरी थोड़ी गलती हुई, मेरा रह गया, पर मैंने काफ़ी कोशिश की वगैरह-वगैरह। मैं अभी भी कोशिश करता हूँ, पर मुझे नहीं लगता सर कि कल तक होगा, तो फिर कैसा करें? पर अगर वो बॉस ऐसा बोलने के बाद अगर इंसल्ट वाला लेगा, तुम ऐसे कैसे मुझे बोल रहे हो कल तक नहीं होगा? तो फिर दूसरा क्या उपाय है? इसको करने का कोई दूसरा उपाय अगर है ही नहीं और काम होने ही नहीं वाला कल, फिर भी आप
चलो मैं अब कल तक कोशिश करके देखता हूँ, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो देखेंगे क्या होगा। ये हमको सोचना पड़ेगा और फिर अगर आपकी कोशिश उनको दिखी, यानी अगर पहली केस है जहाँ पे बॉस समझदार है, तो वो तभी आपका तनाव ठीक हो जाएगा, यानी वो समस्या भी सॉल्व होने में मदद होगी। अगर दूसरी सिचुएशन है, वहाँ पे क्या होगा, आप अगर दिख रहा है उनको कि आप कोशिश कर रहे हो और फिर अगले दिन अगर वो काम हो गया तो वो तो खुश हो जाएँगे, रिलैक्स हो जाएँगे। पर अगर नहीं हुआ, तो आप उनको बता सकते हो, मैंने कल से इतना कोशिश की, ये सब करके। कई बार तो ऐसा होता है कि हम बोले कि ठीक है चलो मैं करके ही देखता हूँ, हुआ तो हुआ। तो कभी-कभी हो भी जाता है वो काम। पर अगर वो काम का जी वॉल्यूम ही इतना बड़ा है कि जो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें कोई दिमाग वाली बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुद्दा यानी इतना बड़ा ही काम है कि जो होने का कोई सवाल ही नहीं। अगर ऐसा है, तो फिर आप कोशिश कीजिए कल जब अगले दिन आप जाएँगे, वो देखेंगे वैसा। पर अगर आप उनको बोलेंगे अच्छे से कि नहीं मैंने हुआ नहीं है मेरा, पर प्लीज़ मुझे आप और 2 दिन दीजिए, मैं 100% कोशिश करता हूँ इसे ठीक करने की, पर इतना-इतना हुआ है सर। तो ऐसा करने से आप अब सिंपल सी बात है, आपने जितना भी काम किया है अगर, तो भले ही वो काम था उसका 50% ही पूरा हुआ, पर शायद आप ही सबसे फ़ास्ट कर पाओगे ना क्योंकि आपको ओवरऑल वो काम पता है और बॉस को तो वो जल्दी करके चाहिए। तो आप उनको ये बोल सकते हो कि नहीं आप प्लीज़ मुझे 2 दिन और दीजिए, 4 दिन और दीजिए, मैं ये पूरा करके देता हूँ आपको 100% और इसके बाद ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसा जब कोई बोलता है, तो नॉर्मली कोई भी ऐसा आपको निलंबित ही कर देगा, ऐसा होगा, ऐसी कोई आखिर में सारे इंसान होते हैं। उनको हमको ठीक से उनकी भावनाओं को अगर हम हैंडल करें, तो नॉर्मली रिज़ल्ट आ जाते हैं। तो ये हमने देखना चाहिए। ठीक है? और जी और एक सामान्य सा प्रश्न था सर, जी, जैसे C1 C2 कोर्स जो हम लोग किए हैं, जी। तो जैसे पहले ये था कि वहाँ पे आपके यहाँ कुछ आकर के प्रैक्टिकल के रूप में होता था 7 डेज का या 10 डेज का जो भी। जी, जी, तो हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्स किया, जी। तो हम लोगों की एक सोच थी कि अगर वहाँ पे कभी प्रोग्रामिंग होती है लोगों को बैच चलाने की, तो मौका मिलता हम लोगों को तो आपसे बेहतर जी, कुछ सीख लेते आके। जी, जी। नहीं बेहतर सीखने वाली कोई बात नहीं है। एक अच्छा मिलने के लिए अच्छा हो जाएगा। अ, जी, हम एक कोर्स के ऐसे रेसिडेंशियल कोर्सेज़ का एक प्लान अगले साल करेंगे शायद। वो जी, एक्चुअली ये नवंबर से शुरू होने वाला था। तो उसमें जी, फिर कभी न कभी ये बैच ज़रूर होगी। तो जी, आशा करते हैं कि अगले साल में हम करेंगे वैसा। जी, है ना? पर जो ठीक, सीखने वाला बात था वो सारा नॉलेज लेवल पे हम आपके साथ में शेयर कर चुके हैं। सी कोर्स का ऐसा अगर हम रखेंगे कभी तो जी, वो गेट टुगेदर का जानकारी आपको रहेगा। वहाँ पे हम मिलके सारे चर्चाएँ करेंगे, बात करेंगे, ऐसा ज़रूर करेंगे। ठीक सर, थैंक यू सर। उसमें अब ये भी हो सकता है कि आप ये करके देखो एक-दूसरे को हिप्नोटाइज़ या वैसा कुछ। पर वो हमने अदरवाइज़ जो अभी हम आप अ, अपने ज़िंदगी में आपने वहीं पे जहाँ पे हो आप, वहाँ पे ज़्यादा जी, प्रैक्टिस करनी चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से करके देखनी चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है? ठीक सर, धन्यवाद सर। ओके। यस। ठीक है दोस्तों, तो अभी रुकते हैं आज के सेशन के लिए। आप सबका इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये आज का जो रिकॉर्डिंग है हम आपके साथ में शेयर करेंगे आपके ग्रुप में। आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए, ग्रुप में भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक है? अगले सेशन में अगले हफ्ते मिलते हैं। आपके जो भी कोर्सेज़ चल रहे हैं, उनके बारे में अच्छे से सोचिए। उसको लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी कांसेप्ट आप और डिटेल में जानना चाहते हो, किसी भी विषय को लेकर आपके कोर्सेज़ में जो भी चला, उसको लेकर कोई विचार हो, कोई सवाल हो या आपके लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें उसको लेकर कोई सवाल हो, तो वो नोट डाउन करके रखिए। अगले लाइव सेशन में हम उस पे चर्चा करेंगे। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you so थैंक much. यू, थैंक यू। Good night, sir. गुड नाइट।